नमस्कार श्रोताओं, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज है क्रोधी संवत 1986, पिंगल्स विक्रम संवत 2081, कलयुग 5125, कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की तिथि द्वितीय। इसको भाई दूज भी कहते हैं, यम द्वितीय भी बोलते हैं, चित्रगुप्त पूजा भी बोलते हैं, जो कुछ भी है। रविवार 3 नवंबर 2024 है और आप सुन रहे हैं आपका मंच और पसंदीदा प्रोग्राम यानी रेडियो मनपसंद। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के, हमारे तो तड़का ज़्यादा ही है, कुछ फायरवर्क्स है सामने और हमें लग रहा है कि दिवाली का मौज मस्ती अभी ख़त्म ही नहीं हुआ है। तो हमारे भाई दूज के तो हमारे दो भाई बैठे हैं यहाँ, दो भाई या दो इडियट्स, जो कुछ कह सकते हैं आप, हमारे साथ ये हाथ मिला रहे हमारे भाई। तो मैं हूँ आरजे मणि और मेरे साथ हैं गुड मॉर्निंग कैनबरा, मैं हूँ आरजे आमोद। गुड मॉर्निंग ऑस्ट्रेलिया। और आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं रेडियो मनपसंद की तरफ से, आरजों की तरफ से, और सभी सुनने वालों को आशा है आप दिवाली मना रहे हैं, मना चुके हैं, मनाएंगे और खूब सारी खुशियाँ बांटेंगे, पटाखे लगाएंगे। पटाखे तो यहाँ के स्प्रिंकलर होता है, देखिए स्प्रिंकलर्स, और दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं और मिठाइयाँ हैं, और ट्रेडिशनल इंडियन स्वीट्स भी हैं, मिठाइयाँ हैं। तो एंजॉय करें और हमसे जुड़ते रहिए। बताइए आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप है घर के लड्डू भी है, देखिए घर के लड्डू है, शंकर पाड़े भी हैं। वाह 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 वाह। हाँ हाँ। और हमने भी घर में कुछ स्वीट्स बनाए थे। जी जी। और किसका स्वीट्स था वो, भूल भी गया नाम उसका, लेकिन स्वीट इज स्वीट। yes. और एक दूसरा एक नाड़ा बोलते हैं जो लंबा सा होता है, जो यू नो मेड ऑफ स्ट्रेट मुरक्कू, स्ट्रेट मुरक्कू, फ्लैट हो रहा है, नॉट स्ट्रेट ट्विस्टेड, जैसे नाड़ा। उसको नाड़ा उसी से बोलते हैं, क्योंकि इट्स अ बिट लाइक पास्ता का जो होता है ना, वैसे ही आखिरी पास्ता नाड़ा तेरा पैजामा मेरा, वैसे ही। चलिए। तो लग रहा है कि हाँ, आप जितने भी मिठाई की बात के लोग सुन रहे हैं, अरे हमको कहाँ मिलेगा, लेकिन करें क्या हम, मिलेगा, सबको मिलेगा। और अच्छा, हमारे साथ एक नए मेहमान, स्पेशल मेहमान भी आ चुके हैं आज, द वन एंड ओनली। हाँ, तो में दो कमेंटेटर होते हैं, एक्सपर्ट कमेंट्स। हाँ, एक्सपर्ट थर्ड अंपायर। हाँ, तो आप बताइए, भाई दूज या भाऊबीज जो बोलता है महाराष्ट्र में, इसका मतलब क्या है? इज इट अ कंटिन्यूएशन ऑफ जो राखी में होता है, और इज इट? लुक, हमारे लिए तो ऐसा है कि यू सेलिब्रेट द लव बिटवीन द ब्रदर एंड द सिस्टर, तो यू कैन कॉल इट द कंटिन्यूएशन ऑफ राखी, or whatever you wish to call it. It is essentially celebration, fine fettle, jollification, merriment, convivial congeniality, ये सब। लेकिन ये दिवाली ऐसा फेस्टिवल है जो यूनिक भी है और यूनिवर्सल भी है। It is timely and timeless. Anybody can celebrate and everybody should celebrate. मेरी सिस्टर नहीं, आपकी भी नहीं है, तो ये भाऊबीज कैसे होगा? मुंह बोली बहन अच्छा। बना लो, मानो, हाँ, उसमें क्या है ना? तो आपको देना पड़ता है कुछ पैसे, एंड शी वुड गिव अ स्वीट। पैसे दो या गिफ्ट दो या जाके अच्छी बातें करो, वो सब इट्स ऑल इंक्लूडेड इन दैट ना। तो दूसरों की बीवियां भी बहन होती हैं। हाँ। एक ज्ञान मिल रहा है हमको थोड़ा सा यहाँ से। ये कैवियर टेम्प्टर है ये। जी हाँ, वैसे दो दिवाली का मौसम है, सब फटाके उड़ते हैं, लेकिन कैनबरा के फटाके मतलब वेदर का है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट समर शुरू हो गया लग रहा है। आज 31 डिग्री कह रहे हैं, 31 डिग्री तक जाने वाली है, और थर्सडे को तो आयरॉनिक है ना कि हमने आधी जिंदगी तो 35 प्लस में गुजारी है, और 30 हो जाता तो हमको तकलीफ होती है यहाँ पे। यहाँ की तकलीफ, यहाँ की 30 तो ड्राई हीट इन कैनबरा। तो हमारे श्रोताओं जो सारे दुनिया में फैले हुए हैं, क्योंकि रेडियो मनपसंद आप जासूसों की तरह हमारे जासूस चारों तरफ फैले हुए हैं, तो उनको बताते हैं कि यहाँ की जो है, इसको कहते हैं शॉर्ट्स वेदर, शॉर्ट्स, थॉन्ग्स एंड बियर, बारबेक्यू, जो कुछ है, ब्लो फ्लाइज वेदर तो शुरू हो रहा है। तो यही है। तो वैसे तो आपको दिस इज लास्ट डे ऑफ दिवाली, लेकिन आपको भी अगर इफ यू फील विड्रॉल सिम्टम्स, अरे दिवाली लाहौर जल्द, इट्स कमिंग टू एन एंड, कैसे आई वांट टू स्टिल सेलिब्रेट दिवाली, तो दिवाली का अभी भी द लास्ट फ्लिकरिंग hopes of Diwali is flickering in the Gangalin town center. आप ही के It's not flickering, it's burning bright. Yes, yeah. in the Gangalin town center. Gangalin town center में बहुत कुछ है, henna tattoos हैं, रंगोली डिस्प्ले है, स्टोरी टेलिंग है और परफॉर्मेंसेस है, ये सब हो रहा है।
at the market gross जो कुछ I don't know where that is, like level 1 पे है, somewhere near there. Big W के सामने भी है, दूसरा एक इट इज ऑपोजिट Grease Monkey के बाहर भी है, तो you'll find it all. गंगालन मार्केट प्लेस में आप जाएं तो यू कैन नॉट जस्ट फॉलो योर नोज एंड योर आईज द साइट्स साउंड्स एंड स्मेल्स ऑफ दिवाली इन गंगालन यू कैन नॉट मिस इट दिस इज द डेफिनेटिव दिवाली इन कैनबरा वन ऑफ देम एनीवे क्योंकि आज हमारे एक ABC न्यूज़ में भी आ गया है about the growth of Diwali, about how it has really absolutely. taken off. And कह रहे हैं कि the Hindus are the fastest growing religion in Australia, and Canberra it's the second most popular religious group after several Christian denominations. I don't know what popular group means, but it certainly is a force to reckon with. The acceptance and the awareness of the community has grown, and I'm very happy over the years ये देखने को कि this is squarely to the efforts of the diaspora here. अब देखिए, Diwali is the festival of lights, Halloween is the festival of darkness, so to speak. और दोनों थर्सडे को थे, और थर्सडे को शाम को बच्चे आ रहे थे ट्रिक ट्रीट करने, तो हमारे जो नेबर्स हैं उन्होंने पूरा डेकोरेशन किया हुआ था हैलोवीन का विद द यूजुअल, और हमारे घर में डेकोरेशन था लाइट्स और दिवाली की जस्ट नेक्स्ट डोर. तो बच्चे वगैरह आ रहे थे तो उन्होंने जाके वहाँ पे ट्रिक ट्रीट किया. हमारे घर में एक बच्चे ने, मैं सुन रहा था कि मम्मी शुड बी नॉक ऑन दिस डोर, तो उसकी मदर कहती है नो दिस इज़ दिवाली. तो उनको पता है द अवेयरनेस दैट दिस इज़ दिवाली नॉट हैलोवीन. तो एनीवे वी ऑफ कोर्स गेव द ट्रीट्स एंड एवरीथिंग, बट द अवेयरनेस पता होना कि दिवाली एक त्यौहार है इंडिया में, वन ऑफ द बिगेस्ट. जैसे उसमें बताया था अपने 7 न्यूज़ में, इट इज़ द क्रिसमस ऑफ इंडिया, इट्स सेलिब्रेटेड ऑन दैट ग्रेट स्केल. सो वैसे ही मैंने कहा इट्स यूनिक एंड यूनिवर्सल. We worship light, they worship evil. Like we worship good over evil, and they worship worship evil. नहीं, ईविल से अच्छा देखो, वो एक प्रथा है, लेकिन लाइट और डार्कनेस ये इट्स लाइक यिन एंड यांग. तो जब अंधेरा मिट गया दीपक की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा होता है ना. तो मन का अंधेरा मिटा दो एंड देन यू लिव योर लाइफ. देखिए, दिवाली का जो शुरुआत हो, जो यहाँ के त्योहार का शुरुआत किया था पार्लियामेंट हाउस के ग्रेट हॉल में हिंदू काउंसिल 2004 में ना, हिंदू काउंसिल और बैप्स ने. हाँ, और आज जो गंगालिन में जो हो रहा है वो हिंदू काउंसिल कर रहा है, और बैप्स का भी उनका जो मंदिर है स्वामीनारायण मंदिर में आज अन्नकूट हो रहा है. जी. तो ये तालखान 11 बजे से 12 बजे, अन्नकूट दर्शन 11 बजे से शाम 7 बजे तक है, और आरती तो 12 बजे के बाद है, और अन्नकूट सभा शाम 4:30 से 6:30 है, और उसके बाद महाप्रसाद भी है. तो बैप्स की जो मंदिर है रॉबिन बॉयड क्रेसेंट टेलर में जाइए, तो दिस इज द फाइनल क्या बोलते हैं, फाइनल फायरवर्क्स ऑफ दिवाली कह सकते हैं. तो एट गंगालिन प्रोसीडिंग्स ऑफ द कल्मिनेशन ऑफ अ वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन. और गवर्नमेंट की तरफ से देखा जाए तो एसीटी गवर्नमेंट की भी है, एसीटी गवर्नमेंट की, और गवर्नर जनरल की घर में भी एक दिवाली हुई थी, और एसीटी गवर्नमेंट का भी दिवाली हो रहा है. और कल देखा तो मैंने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीसी वो सिडनी मुरुगन टेम्पल गए, और वहाँ से वो बोल रहे हैं हाँ मुरुगन ये वो करके कर रहे हैं. तो लग रहा है कि और देयर इज अ डिमांड दिवाली को एक नेशनल हॉलिडे बना दें. वैसे तो पब्लिक सर्विस में अभी कल्चरल लीव भी आ गया है, 3 दिन का कल्चरल लीव दिया है, तो बहुत सारे हमारे भाई बहन यूनाइटेड स्टेट्स में भी मना रहे हैं दिवाली. आपने देखा इट हैज बीन अ ट्रेडिशन, यूके में है, कनाडा में है. सुनीता विलियम्स द एस्ट्रोनॉट विश्ड हैप्पी दिवाली फ्रॉम द हेवंस. तो ये काफी सारी चीजें हो रही हैं. आपने यूनाइटेड स्टेट्स की बात की, तो वहाँ के दिवाली तो अभी नवंबर 5 तारीख को होने वाली है, तो फटाके तो फोड़ने वाले हैं. तो नॉर्मली नवंबर 4 को होता है. आई डोंट नो व्हाई दिस इज नवंबर 5. मैं बात कर रहा हूँ अबाउट यूएस इलेक्शंस, जिसमें ऑफ कोर्स ट्रम्प साहब हैं और कमला बहन भी हैं, दोनों लड़ रहे हैं. एंड भाई दूज होगा कि तो मुझे आई डोंट अंडरस्टैंड यूएस इलेक्शंस, ना ही मैं यहाँ के हायर क्लार्क सिस्टम समझ पाता हूँ. दोनों बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है. यूएस का इलेक्शन ऐसा है कि यू विन सम स्विंग स्टेट्स एंड यू बिकम द प्रेसिडेंट. ऐसा है, the one who gets the maximum number of votes, the one who wins those states which have the maximum number of जो electoral college जो कुछ कहते हैं. वो इलेक्शन का ऐसा है ना, जितना कहा जाए उतना कम है, और जितना कम कहा जाए उतना ज़्यादा अच्छा है. तो वी शुड लीव इट एट दैट. अच्छा. और यहाँ के एसीटी में तो लिबरल्स में तो एक हो गई कि इट वॉज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. यहाँ कहते हैं ना जो लीडरशिप स्पिल होती है और अंदर से दो क्लोक एंड डैगर स्टफ होता है. तो यहाँ जो एलिजाबेथ ली जो थी
हम लोग उसको काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे, एटलीस्ट एक एशियन फेस बने कि, बट उनका तो किसी ने चाबुक मार दी पीछे से, स्कॉट मॉरिसन मोमेंट जो कहते आई एम हैप्पी फॉर माय प्राइम मिनिस्टर, वो था स्कॉट मॉरिसन चलिए, मोमेंट। आज हमारा प्रोग्राम, हाँ। हमारे साथ आमोद भाई हैं, तो समझ लीजिए कि इतने सारे गाने ले आते हैं और इतने सारे वो बातें करते हैं अबाउट ओल्ड फिल्म, हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। तो आज आमोद साहब आप क्या क्या लाए हैं, किन किन आप देखिए, आपने कहा बातें करते हैं, जैसे हमारा ये एक कॉमन थीम है, हम घर में बोलते नहीं इसलिए रेडियो पे बोलते हैं। तो देखिए, दिल की बातें कैसे खुशी से हंस रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे, जिन जिन हस्तियों के बारे में बात करेंगे, 2 घंटे इज़ नॉट इनफ फॉर देम। हर एक हस्ती के लिए मेरे ख्याल से 2 घंटे चाहिए। तो हम आज बात करेंगे साहिर लुधियानवी जी की, विनोद मेहरा, ऑल who have left us, SD Burman of course, दादा बर्मन, and the legendary Manna Day. हम थोड़ी सी दिवाली की तो अब बात हुई, इलेक्शंस की बात हुई, एशियाड 82 की बात करेंगे। 42 साल हो गए, 19 नवंबर को शुरू हुआ था एशियाड, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। एशियन गेम्स वर होस्टेड इन न्यू दिल्ली, तो उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। लेकिन गानों का तड़का लगाते रहिए, तो हमसे जुड़ते रहिए। आज फ़ोन पे हम फ़ोन नंबर बताएंगे और आज शुरू करते हैं। मणि जी, आपने इतनी बात की अबाउट स्वीट्स, और इतने सारे लोग हमको सुन रहे हैं और देख रहे हैं। जी जी, जैसे वेदा घंटा, उज्जवल काले, कल्पना कुलकर्णी चांदेकर, रिजवान मोमीन, सुमित भसीन, ज्योति जोशी प्रधान, दीपक दीक्षित, हो वो अपने ज्योति जोशी प्रधान का नाम लेके हो कर दिया। गगनप्रीत कौर। Happy Diwali. हैप्पी दिवाली टू ऑल आवर लिसनर्स, दोस्त ऑल व्यूअर्स, जो कुछ कह सकते हैं, Listeners, viewers, and whatever the well wishers. And the first song comes from both of us. Both of us from our heritage, from the movie नया दौर। ओपी नैयर साहब का म्यूजिक है, और चलिए सुनते हैं तड़कता भड़कता गाना, जॉनी वॉकर पर फिल्माया गया गाना। चलिए। मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना, मैं बम्बई का बाबू। ये दुनिया है उसकी जो दुनिया से खेले, शक्ति हो या नरमी, अरे हंसते हंसते झेले। ये दुनिया है उसकी जो दुनिया से खेले, शक्ति हो या नरमी, अरे हंसते हंसते झेले। सुन लो आज सुन लो ये जादू का तराना, मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना, मैं बम्बई का बाबू। कुछ है दौलत वाले, कुछ है ताकत वाले, असली वाले वो हैं, अरे जो है हिम्मत वाले। कुछ है दौलत वाले, कुछ है ताकत वाले, असली वाले वो हैं, अरे जो है हिम्मत वाले। सुन लो आज सुन लो ये जादू का तराना, मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना, मैं बम्बई का बाबू। अरे वाह 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 वाह, अभी मूड बन गया भाई, मूड बन गया, yes. दिवाली का मूड बन गया, क्योंकि हमारे जो स्पेशल मेहमान है, हमारा जो फेसबुक लाइव कर रहे हैं, तो दुनिया में जहाँ भी आप देख भी सकते हैं, बिना ही सुन ही सकते हैं, देख के शायद यू माइट बी अ बिट अनइम्प्रेस्ड। अनइम्प्रेस्ड। Very true. तो ये है साहिर लुधियानवी, जिनके बारे में हमो जी बताइए कुछ। साहिर लुधियानवी, उनका नाम अब्दुल हाई था, लुधियाना से थे। उन ऑब्वियसली फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट लिरिसिस्ट, ताजमहल पिक्चर आई थी 63 में। लेकिन अ वेरी वेरी इमोशनल पोएट, हिज लव अफेयर विद सुधा मल्होत्रा एंड अमृता प्रीतम्स लव अफेयर विद हिम इज वेरी वाइडली सेलिब्रेटेड। उनके बारे में ऐसा कहते हैं कि उनकी मदर लेफ्ट द फादर एट अ वेरी यंग एज। सो साहिर लुधियानवी के ही हैड वन very strong hate and one very strong love.
हिज मदर वॉज हिज लव एंड हिज फादर वॉज हिज हेट। लेकिन बॉम्बे आए थे, ऑब्वियसली ये आपको पता है, IPTA, प्रोग्रेसिव थिएटर्स, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, झोलावाला, एंटी एस्टेब्लिशमेंटेरियनिज्म। जी हाँ। और इनके लिरिक्स जो हैं, ये हम साहिर लुधियाना के बारे में पहले बात करी है हमने, और उन्होंने जैसे हमने कहा प्यासा में उन्होंने जो लिरिक्स लिखे हैं गाने के, और हम आज ये गाना बजाएंगे। सैड गाना है, सैड से मतलब रियलिटी बेस्ड गाना है, तो दैट इज़ व्हाट इज़ टू बी नोटेड। लिरिक्स देखिए आप, और मोहम्मद रफ़ी ने इसको इतनी खूबसूरती से गाया है। गुरुदत्त जी का डायरेक्टोरियल ट्रायम्फ है ये, ब्लैक एंड वाइट का, जो एंड में जब गुरुदत्त आते हैं और ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, तो एक थोड़ा सा रिफ्लेक्शन, जैसे हमने बम्बई का बाबू थोड़ा तड़कता भड़कता बजाया गाना, उसको थोड़ा सा नॉट सो मच ऑपोजिट बट इमोशन फिल्ड लिरिक्स। तभी समझ नहीं आया था, अब समझ आ रहा है कि तब समझ नहीं आया था। तो सुनिए ये गाना, थोड़ी झलक तो सुनते हैं। के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी, ये दुनिया है या आलमे बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बसती है मुर्दा परस्तों की बसती, यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये दुनिया हमें मिल गया है, समझ लो हमारे सामने इतने सारे मिठाइयाँ हैं, इतने सारे फुलझड़ी और जो कुछ है, स्पार्कलर्स हैं, और एक बड़ा पूरा एक ये तो सूटकेस लग रहा है पूरा, इसमें लिखा है मज़ेदार किस्से। इतने सारे सामान, इतने सारे लेके आए हैं हमारे जो स्पेशल मेहमान हैं, तो हमें ये खुशी कौन बांट रहे हैं रेडियो मनपसंद की तरफ से, इतनी सारी खुशियां हैं हमारे लिए। जैसे हमने कहा कि हमको भी एक मैसेज आया है ज्योतिष हमदसानी का, हैप्पी दिवाली टू रेडियो मनपसंद टीम, अमोद एंड मणि भाई, a good start to the program. Yes, Diwali celebrations are no longer a day affair now, been going on for the last 4 weeks. So she gets together with her multicultural neighbors and celebrates. We start Xmas lights in October. So declaring October as a Hindu Heritage Month, I think that is a very good point. Andrew Charlton, Dr. Andrew Charlton, वो है पार्लियामेंट में उन्होंने जो क्लैरियन कॉल जो दिया था to celebrate October as a Hindu Heritage Month, और वो ये भी कह रही हैं कि दिवाली is time to make everyone happy, so please no saddy songs today. but नहीं ऐसा है, जैसे आपने if you have read Rumi and Hafiz, happiness is a part of sadness and the other way around. जैसे आपने दिवाली और हैलोवीन की बात की, हाँ, तो it is up to us to create happiness. So the mind that you used to be happy is the same mind. So चलिए, thank you very much ज्योति जी, हमारे जो स्पेशल मेहमान हैं आरजे मनीष जी आए हुए हैं, हमें वो बताएंगे कि हमें who is spreading happiness to us for Radio मनपसंद and the wider Indian का हिंदू कम्युनिटी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का सप्रेम नमस्कार, आप सभी को सप्रेम नमस्कार, सलाम, नमस्ते। और मैं हूँ आपका मनपसंद आरजे मनीष, और मेरे साथ मेरे दो
गुरु, अनमोल रतन, अनमोल रतन, अमोद रतन और मणि कोहिनूर मैं बोलता हूँ। हाँ। मणि कोहिनूर, मणि है, मणि भी है। मणि भी है, मणि भी है। तो ये जी हाँ, और दोनों गुरु मेरे सामने हैं तो मेरी बोलती बंद हो गई है। लेकिन जी हाँ, आप सभी को हैप्पी दीपावली, शुभ दीपावली। आप सब लोग खुशियाँ मना रहे होंगे, और ये खुशियाँ जो आपने जो बात की कि दीपावली खाली एक दिन का त्यौहार नहीं, 5 दिन का त्यौहार नहीं, आजकल महीने भर का त्यौहार हो गया। हाँ। और ये ऑस्ट्रेलिया में हर जगह देखने को मिल रहा है। और कैनबरा में क्या धूम मची हुई है, एक नहीं दो नहीं, हम कभी एक दिवाली मेला बनाते थे, आजकल दिवाली मेलाओं की मेला बन गई है। मेला भी बन गया, मेला का भी मेला बन गया। और हम रेडियो एज ए रेडियो मनपसंद कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, हम लेकिन खुशियाँ बांट रहे हैं रेडियो मनपसंद की तरफ से आप सभी के लिए। और ये खुशियाँ बांटने में हमें सहयोग दे रहे हैं हमारे हल्दीराम ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, हल्दीराम अरे वाह, ऑस्ट्रेलिया, क्या बात है। मजेदार किस्से, डबल मजा, मनपसंद डिलाइट्स, ये सारे जो बॉक्सेस आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये उन्हीं की तरफ से मजेदार किस्से, बहुत ही बढ़िया किस्से, या जो हम यहाँ किस्से सुनाते हैं, तो ये किस्सों में किस्से जो, और जो हमारे सुनते हैं, जो हमारे श्रोता, मनपसंद श्रोता, उनको ये एज ए दिवाली गिफ्ट मिलते हैं। जी हाँ, देखिए मिठाइयाँ, दिए वगैरह, हाँ। ये आप लोगों का दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से और शिद्दत से हमें अपने श्रोता मिलते हैं। हाँ। जी हाँ, और हमारे श्रोता आजकल पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। बिल्कुल, थैंक्स टू द ऐप, थैंक्स टू यू मनीष जी। और श्रोताओं की बात करें तो श्रोताओं को हम अपनी तरफ से दिवाली गिफ्ट्स दे रहे हैं, दिवाली गिफ्ट्स, दिवाली प्राइजेस दे रहे हैं, दिवाली हैम्पर्स दे रहे हैं। और हमने एक कंपटीशन रखा था कि अपने घर में अगर आप दीपावली लाइट्स लगा रहे हैं, डेकोरेशन कर रहे हैं, रंगोली बना रहे हैं, तो आपको ये हम आपके घर आके हम ये क्या कहते हैं, ये दिवाली गिफ्ट्स हम आएंगे एज आरजेस, आपको एकदम जैसे बोलते हैं ना कि दिवाली खुशियां बांटेंगे। लोगों के घर में लक्ष्मी आती है, हम आरजेस जाके लोगों के घर में प्यार और आनंद बांटते हैं। तो हमारे जो मनपसंद श्रोता हैं, सुमित बसीन एंड रजनी बसीन, उन्होंने हैम्पर जीता है दिवाली डेकोरेशंस का। वेल डन, तो उनके घर आज हम जाएंगे। जी हाँ, और उनके घर जाके, और आप रेडियो मनपसंद के फेसबुक पेज पे अपनी नजरें गाड़ के रखिए, तो वहाँ पे सारे फोटोज वीडियोज आएंगे। साथ में हमारे एक अमरीश भाई, अमरीश एंड अश्विनी नाटू, उन्होंने भी मनपसंद प्राइज जीता फॉर, बड़ी मेहनत की, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, बोले कि जिंदगी में कभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक का कोई काम किया वो है घर में लाइटिंग लगाना। तो सबसे बड़ा अवार्ड उनकी बीवी ने मतलब उनको दिया, बोला कि मनीष जी आगे इनको गिफ्ट दीजिए, ये कभी कभी घर के काम भी कर लेते हैं। डिग्री का कोई उपयोग हुआ, अच्छी बात, वेरी गुड, वेरी गुड। और जनिश भगत जी सुन रहे हैं, कह रहे हैं हैप्पी दिवाली टू रेडियो मनपसंद टीम। थैंक यू जनिश जी, बहुत ही बढ़िया लगा। और साथ में जी हाँ, दीपावली की जो हमारे प्राइजेस विनर्स थे, शीतल अग्रवाल, उनकी अगर आप रंगोली देखेंगे, हम उनके घर गए थे एंड अमेजिंग, जय श्री राम की पूरा गैराज उनका रंगोली से भरा हुआ, एक ही रंगोली जो पता नहीं 16 घंटे में कंप्लीट की, विच इज एंड ऑलमोस्ट रिकॉर्ड। हाँ, और रंगोली की बात करें तो हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने कंपटीशन भी रखा है रंगोली का। तो अगर आपके घर में अगर आप रंगोली बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं या बनाने के इच्छुक हैं या क्रिएटिव कुछ है रंगोली के बारे में, तो प्लीज़ गो टू आवर रेडियो मनपसंद फेसबुक पेज, और वहाँ पे सारी जानकारी है रंगोली कंपटीशन की। तो हमारे और प्राइजेस, जी हाँ, ये जो हल्दीराम के प्राइजेस हैं, इन सबको गिफ्ट्स हमने बांटे। मनप्रीत सिंह हैं, सिमरन कौर हैं, और आशीष नाम बोल रहा हूँ, आशीष देसाई हैं, उन सबको गिफ्ट्स दिए जा चुके हैं। तो ये सारे जो गिफ्ट्स हैं, थैंक यू टू हमारे हल्दीराम ऑस्ट्रेलिया। आपने शायद देखा नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन इस पे लिखा हुआ है, देखिए, बॉक्स ऑफ हैप्पीनेस। अरे क्या सही पकड़े हैं सर। हाँ, और ये तो मैंने पहली बार ही देखा। हाँ, बॉक्स ऑफ हैप्पीनेस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो चलिए दोस्तों, आप लोग जरी आज भी कंपटीशन है, आज भी अगर आप जीतना चाहते हैं, आरजे अमोद, आरजे मणि इन द हाउस, इन द रेडियो मनपसंद, और ये तो कुछ आपको कुछ भी नहीं, बस आपको एक ईमेल करना है tadka@radiomanpasand.com पे, और वहाँ जाके आपको बोलना है, बताना है कि आप दीपावली कैसे मना रहे हैं, या घर में लाइट्स लगा रहे हैं, रंगोली लगा रहे हैं, या कोई ऐसा कुछ स्पेशल मिठाई बनाई है, कुछ स्पेशल कुछ किया है, कुछ स्पेशल किया है जो आप दिखाना चाहें, फोटो शेयर करना चाहें, प्लीज़ डू शेयर इट ऑन फेसबुक पे करें तो हमें टैग करें रेडियो मनपसंद पे, ईमेल करें tadka@radiomanpasand.com, या कुछ अनोखा आपने दीपावली बड़े हट के मनाई, या गोवर्धन पूजा मनाई, या भाई दूज का त्यौहार मनाया, कुछ लक्ष्मी पूजन कुछ भी किया हो और हट के किया हो,
तो हम भी दिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि देखिए लक्ष्मी पूजन हर रोज करना चाहिए। हाँ भाग्यदा लक्ष्मी बारम्मा। और लक्ष्मी तो मेरे घर में 3 है, मैं रोज ही पूजन करता हूँ। सुबह सुबह तीनों के पैर छूता हूँ। अगर आप ऑनरेरी लक्ष्मी हो। अगर वो मेरी लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा घर में मतलब क्या कहते हैं कि आशीर्वाद देती रहेंगी तो घर में सुख शांति। कहते हैं लक्ष्मी सरस्वती साथ रहने थे, जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ सरस्वती नहीं होती है। तो और दीपावली की बात करें तो दीपावली मेला क्वीनबिन में मनाया गया। दीपावली आपने बोला गवर्नर जनरल हाउस में मनाएगी। ACT लेजिस्लेटिव असेंबली में दीपावली मनाई जाएगी, क्योंकि अभी एंड्रू बार ने ओथ नहीं लिए, तो एज ए चीफ मिनिस्टर वो लग रहा है हमारे साथ ही वो ओथ लेंगे। और उसके दिवाली तो क्रिसमस के टाइम ही आ जाएंगे लग रहा है बहुत है, अगर वो जब सब ओत लेंगे। और दीपावली गंगालिन मार्केट प्लेस में मनाई गई। और साथ में दीपावली कल जो मनाई गई वो विटलम एक नया सबब है, ब्रांड न्यू सबब है, जो अभी एकदम बेबी सबब बोलते हैं। और हमारे देसी भाई बहन लोग वहाँ अपने नए नए घर, अपनी जो कहते हैं ना कि ड्रीम होम्स बनाए हुए हैं, नेम्ड आफ्टर गॉफ विटलम। तो नहीं उसका नाम अभी विक्रम हो जाएगा। विक्रम, हाँ, विक्रम संवत। विक्रम संवत। तो हमारा भी सौभाग्य था एज रेडियो मनपसंद, मैं आरजे मनीष और साथ में मेरे साथ आरजे मनी ठाकुर, वी वर डूइंग द एमसीइंग डे। और वहाँ हमने खुशियाँ बांटी, लोगों के साथ प्यार बांटे, बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। और थैंक्स टू हमारे कौशिक बियानी जी, जिन्होंने हमको बुलाया कि रेडियो मनपसंद शुड कम एंड सेलिब्रेट हैप्पीनेस, और साथ में तड़का लगाए, तो हमने तड़का लगाया। तो आप सब ये सारे वीडियोस आप हमारे रेडियो मनपसंद के फेसबुक पेज पे जाके सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि हमने क्या तड़का लगाया। तो इंडियन नेवी ने भी सेलिब्रेट किया है दिवाली, देखिए। वाह, इंडियन नेवी की भी दीपावली। ये यहाँ पे डार्विन में आए हुए हैं या कहाँ? नहीं, इंडिया में। इंडिया में, वेरी नाइस। इंडिया पता नहीं कहाँ पे, समवेयर ऑन द हाई सीज। अच्छा, समवेयर इन द हाई सीज, बिल्कुल, वो तो हमेशा हाई पे रहते हैं। तो नहीं, हाई पे नहीं, कांट डिस्क्लोज। इस दिवाली का 2 गिनेस वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स भी हो गया है भारत में, अयोध्या में स्पेशली। एक तो है कि 1121 पंडितों ने आरती किया था। अच्छा। और आरती का नंबर 55 घाटों में, घाट है ना वहाँ पे, अबाउट 25 लाख दिए जले गए थे। 25 लाख दिए जले गए थे और 1121 पंडितों ने आरती किया था। वाह, तो समझ लीजिए। चलिए, और प्रभु श्री राम के घर में दिस इज द फर्स्ट उनके लिए दिवाली। तो अयोध्या में तो और हमें मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे तो आ रहे हैं जी हाँ। और एक प्यारा सा मैसेज जी हाँ भेजा है हमारे जी हाँ वो मनपसंद ज्योति श्याम दसानी। उन्होंने अपने घर के फोटोज वीडियोस शेयर किए हैं। हैप्पी दीपावली टू यू एंड योर फैमिली, जो कह रही हैं माय हम्बल एफर्ट एट रंगोली हैव बीन मेकिंग इट सिंस यूनी डेज। देखिए, उन्होंने फोटोज भेजे हैं और हम शेयर कर देंगे। और ज्योति जी कह रही है कि माई आइडिया ऑफ स्टार्टिंग दीपावली सेलिब्रेशंस वाज फर्स्ट विजिटिंग फ्रेंड्स हु आर इन द हॉस्पिटल सो दैट दे डोंट फील लोनली। दैट इज सो, इट्स अ वेरी नोबल एंड एडमिरेबल एक्ट। थैंक यू वेरी मच, वेल डन। आगे कह रही हैं कि आफ्टर ऑल द हल्ला गुल्ला विद फ्रेंड्स एंड फैमिली पार्टीज इट विल बी कंप्लीट विद अ डे सेलिब्रेटिंग विद मल्टीकल्चरल नेबर्स, some of whom are old and alone. Above pick and messages response to your question of how we celebrate Deepavali. Very good, well done. मैं पहले भी ये हमेशा कहता, हम लोग आपस में देसी भाई बहन अपने ही मनाते रहते दिवाली, लेकिन हमें इंटरकल्चरल भी होना जरूरी है। अपने अड़ोसी पड़ोसी में खुशी, मिठाई बांटिए, गुलाब जामुन ले जाइए, लड्डू ले जाइए, दोनों तरफ बांटते हैं। हाँ, दोनों तरफ मतलब दोनों नेबर्स को, तीनों नेबर्स को बांटते हैं। सेम है। चाय पे बुलाइए, समोसा खिलाइए, चाहे उनको देखिए, ये कहते हैं ना, अपने खान पान से भी हम दोस्ती बढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि फूड फॉर द सोल। तो इसीलिए इसी से जे देखिए, फूड इज द बेसिक लाइफ लाइन। बिल्कुल, उसमें कोई गोरा काला हरा पीला नीला नहीं होता है। Absolutely. तो उसी से जुड़ते हैं। तो इसीलिए जब आप इनिशिएटिव लेते हो तब लोग इनिशिएटिव लेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए हमारे सिटी गवर्नमेंट ने मिंगल बनाया हुआ कि आप यू शुड मिंगल अराउंड। ये विटलम में, जो कुम्स में या मोलोंगलो वैली में जो हमने कहते हैं ना, सिंगल एंड रेडी टू मिंगल। हम सिंगल नहीं है, लेकिन फिर भी वी आर रेडी टू मिंगल। बट रेडियो मनपसंद इज अ होल टीम, वी आर रेडी टू मिंगल। अपने घर में कहीं पे भी आप कुछ हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, हमें बुलाइए। हाँ, वी विल कवर द इवेंट। हम भी आपके साथ ज्वाइन करेंगे। चलिए, फर्स्ट क्लास। चलिए, दीपावली की शुभकामनाएं मनाते रहिए। आपको भी थैंक यू वेरी मच। आप आए, खुशियां बांटी, बहुत सही। बिल्कुल, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। लगे रहिए, सुनते रहिए, और दीपावली की शुभकामनाओं के साथ
और पटाखे और मिठाइयों का तड़का लगा के। हाँ वाह, वाह, वाह वाह। काश पटाखे होते, फुलझड़ी है, नहीं होते, फुलझड़ी फुलझड़ी पटाखे समझ के हम हम। पटाखों से कुछ कम नहीं है। चलिए तड़का लगाते हैं। हाँ, हमें बस फटना नहीं चाहिए। नहीं। लगे रही। चलिए लेट्स चलिए साहिर लुधियानवी। ओवर टू माय गुरुज आरजे मनी, आरजे अमोद। थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए साहिर लुधियानवी की तरफ वापस आते हैं। 1963 में पिक्चर है दिल ही तो है, आशा भोसले जी की आवाज में, रोशन साहब का म्यूजिक, और इस गाने की बैकग्राउंड में अ वेरी यंग सरोज खान कैन बी सीन डांसिंग एट द एज ऑफ 13। राग यमन में आधारित है गाना, और चलिए सुनते हैं निगाहें मिलाने को जी चाहता है। राज की बात है, महफिल में कहे या न कहे, बस गया है कोई इस दिल में, कहे या न कहे, कहे या न कहे, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, ओ निगाहें मिलाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, जी चाहता है। वो तो हम जिसे इश्क कहते हैं दुनिया, वो तो हम जिसे इश्क। ये दिवाली की बात करें तो लाइव हमसे जुड़ गए भारत से हमारे एक जबरा श्रोता हैं। बड़ा एक श्रोता है। अरे जवान है भारत के, हाँ, एयरफोर्स में है, बरेली में से। वायुदल में। और ये चंदन का टीका नहीं लगता है जब तक रेडियो मनपसंद में हमें क्या शगुन नहीं मिलता है। हाँ चलिए। चंदन जी नमस्कार, हैप्पी दिवाली। नमस्कार, हैप्पी दिवाली सबको, और पूरे ऑस्ट्रेलिया को हैप्पी दिवाली। ऑस्ट्रेलिया क्या पूरी दुनिया भर को बोलिए, अब चांद पे भी सुनाया जा रहा है। चांद को भी हैप्पी दिवाली। बताइए। अब आपका प्रोग्राम बहुत सुन के बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली आमोद जी का जो प्रवचन है, अरे जो प्रवचन। जानकारी है, वो सुन के बहुत अच्छा लगता है। देखिए, श्री 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 अमोद प्रधान जी, इनको हम प्रधानमंत्री बोलते हैं। उतना ही बचा था। आप बताइए आप भारत में कैसे मनाया दिवाली? उन भारत में तो बहुत अच्छी दिवाली मनी, हमारी तो डिप्टी प्लस दिवाली दोनों हो गई। अरे वाह। और मजा भी आया, और हमारी दिवाली थोड़ी फीकी रही ड्यूटी के चक्कर में, क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी चले गए थे। बाकी मैं रेडियो के साथ जुड़ा रहा, देखा आप लोग कैसे दिवाली मनाए, देख के मुझे बहुत खुशी हुई। वाह वाह, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। और देखिए, हम लोग तो दिवाली मनाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जवान जो हमारे हैं, जो और देश क्या? की सेवा कर रहे हैं, और वो जो जितने भी ये कहते हैं हेल्थ वर्कर्स हैं, इमरजेंसी वर्कर्स हैं, जो आपके पैरामेडिक्स हैं, या जो बस ड्राइवर्स हैं या ट्रेन ड्राइवर्स हैं, इन लोग की दिवाली कैसे मनाते हैं, ये मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि वो अपनी खुशियां त्याग करते हैं। जी हाँ। उन्हीं के वास्ते हम दिवाली मना सकते हैं ना, उन्हीं की जो Absolutely. सेवा के कारण से। बताइए। ये अपनी खुशियां दूसरे को देखकर हम लोग दिवाली मनाते हैं। अरे और वाह, खुशी भी वाह, होती वाह, है। वाह, वाह। क्या बात है। ये ये देखकर कि जागते हैं, हमारी वजह इसीलिए से हम कोई चैन से दिवाली सो सकते मना हैं। रहा है। बिल्कुल सही कहा, ये हाँ, जागते ये हैं तो तो- हम चैन से सो सकते हैं। ये तो है, हम लोग जागते हैं तो करोड़ों लोग सोते हैं। जी जी, दे गिव देयर लाइफ सो दैट वी कैन लिव आवर्स। ओह क्या बात है। देखिए, ये प्रवचन खाली अमोद जी के, नहीं नहीं, ये दिल से है, ये ऐसी बातें नहीं है आप ये। चोगा पहन के आया करिए यहाँ पर। अच्छा। लोग आपको बस उतना ही बचा है। नहीं। और अमोद जी के बारे में कुछ कह रहे थे। अरे नहीं, मेरे बारे में क्या, ये तो हम साहिर लुधियानवी के जो साहिर लुधियानवी, हाँ। और साहिर जी के बारे में जो जानकारी दिया वो सुन के बहुत मजा आया। अभी और देंगे बहुत सारी जानकारी। अच्छी उन तक, और उनसे आशा भी करता हूँ साहिर के साथ साथ गुरुदत्त के ऊपर और
तलत जी के ऊपर भी जानकारियां दें जी, तो जी। अच्छा रहेगा। बिल्कुल, आगे आगे और भी हैं जिनको हम याद कर रहे हैं। एस डी बर्मन साहब हैं, उनको याद कर रहे हैं। बर्मन जी और बर्मन जी जो पिता पुत्र है, उनकी तो बारे में तो बहुत लोगों ने सुना। जो छोटी छोटी जानकारियां हैं, जो नहीं कहते मिनीचर, वो इनके पास बहुत सारी चीजें, खजाना है इनके पास। थैंक यू। ये प्यासा के बाद फिर बर्मन जी के साथ उन्होंने वापस काम नहीं किया था। ये एक है उनका कोई अनबन हो गई होगी साहिर जी की और एस डी बर्मन की। लेकिन साहिर जी के बोल लिरिक्स जो हैं बड़े मतलब दिल की आर्त पुकार है। हर एक गाने में, जो खुशी का हो, गम का हो या नाच गाने का हो, जो भी हो, उसमें मतलब भरा है। इसीलिए अभी हम अगला गाना जो बजाएंगे साहिर लुधियानवी का, वो आ रहा है फिल्म ताजमहल से, जिसके लिए उनको ये गाना है हम डेडिकेट करते हैं चंदन जी जैसे चंदन जी के लिए। और ये गाना जो है Thank you. ये पिक्चर के गाने के लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। रोशन साहब का म्यूजिक है, रफ़ी और लता जी की आवाज़ें हैं। 1963 में पिक्चर आई थी ताजमहल, जयजयवंती राग में आधारित है। पाँव छू लेने दो, फूलों को इनायत होगी, ओए होए होए, वरना इनको नहीं है। वाह, चलिए क्या रोमांटिक सॉन्ग है सर। चलिए आपने सुनते हैं। अब आप अपनी संजू जी के साथ हैं, धर्मपत्नी के साथ हैं, देवी माँ के साथ हैं। हाँ हाँ, तो कहिए हाँ, उनको देवी माँ पाँव के छू साथ लेने पाँव दो, छू लीजिए फूलों को उनके। इनायत होगी, वरना उनको। चलिए सुबह उठता हूँ तो ड्यूटी से पहले पाँव छू के ही उठता हूँ। अरे, तब अब आपको ड्यूटी पता जाना होना होता है। चाहिए, जो इनकी धर्मपत्नी है पुलिस ऑफिसर हैं, हाँ, ब्यूटी ऑन ड्यूटी, तो उनके पैर छूने जरूरी। ड्यूटी से जाने से पहले ब्यूटी के पैर छू के जाइए। चलिए, थैंक यू चलिए, चंदन thank जी। you, चंदन जी, लगे बहुत रहिए, अच्छा सुनते लगा। रहिए। नमस्ते सबको, नमस्ते। Happy सबको दिवाली। नमस्ते, हैप्पी दिवाली। उन्हें हम ठुकराए, हमको डर है, हमको डर है कि ये तौहीन मुहब्बत होगी, मुहब्बत होगी। दिल की बेचैन उमंगों पे करम फरमाओ, दिल की बेचैन उमंगों पे करम फरमाओ। कितना रुक रुक के चलोगी तो कयामत होगी, कयामत होगी। पाँव छू लेने दो, फूलों को इनायत होगी, इनायत होगी। शर्म रोके है इधर शौक उतर खींचे हैं, शर्म रोके है इधर शौक उतर खींचे हैं। क्या खबर थी, क्या खबर थी, कभी इस दिल की ये हालत होगी, ये हालत होगी। शर्म गैरों से हुआ करती है, अपनों से नहीं। शर्म गैरों से हुआ करती है, अपनों से नहीं। शर्म हमसे, शर्म हमसे भी करोगी तो मुसीबत होगी, मुसीबत होगी। पाँव छू लेने दो, फूलों को इनायत होगी, इनायत होगी। हमको डर है कि ये तौहीन मुहब्बत होगी, मुहब्बत होगी। अरे क्या क्या छुए, पहले 5 छुए, अभी अगला गाना भी आ रहा है और उसमें और कुछ छू रहे हैं। क्या बात है भाई, हैं? देखिए, साहिर वाज ऑलवेज अ कंट्रोवर्शियल फिगर। आर्टिस्टिक टेम्परामेंट के इंसान थे, जज्बाती थे। तो उनका ये कहना था कि जो फिल्म के गाने जो हैं, मतलब फिल्म जो है गानों के लिए और लिरिक्स के लिए बनाई जानी चाहिए, नॉट द अदर वे अराउंड। ओह, हाँ, गानों में या लिरिक्स में देखिए, व्हेन द सिंगर बिकम्स द सॉन्ग, इट्स अ वेरी डीप मीनिंग। व्हेन द सिंगर बिकम्स द सॉन्ग, दैट इज़ व्हेन हमको ये गाने या गाने के बारे में मतलब रुचि पैदा होती है। उनका और एक था कि लता मंगेशकर से मुझे 1 रुपया ज़्यादा मिलना चाहिए। उनका वो एक था।
और ऑफ कोर्स उनकी जो लव इंटरेस्ट, आई वोंट कॉल हर ए गर्लफ्रेंड, लव इंटरेस्ट, सुधा मल्होत्रा, उन्होंने काफ़ी प्रमोट किया था। तो चलिए अगला गाना सुनते हैं। ये अगेन फिल्माया गया है इन 1965, पिक्चर का नाम है काजल। रवि जी के म्यूजिक डायरेक्शन और रफ़ी जी की आवाज़ वाह, वाह, ऑन क्या- राजकुमार राजकुमार, एंड yeah. मीना कुमारी। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, आहा, कुदरत ने जो हमको बख्शा बख्शा है, है। वो सबसे हसीन इनाम है नाम ये। है ये। क्या गाने हैं, लिरिक्स का मतलब देखिए, और ये सिर्फ साहिर लुधियानवी कर सकते थे। चलिए सुनते हैं। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हसी इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। इसमें को मुबारक चीज समझ माना के बहुत बदनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। वाह, हो गया, अरे। चल लिया। अभी और छूना है, चलिए। साहिर लुधियानवी की बात हो रही है। ए लिरिसिस्ट फॉर एक्सीलेंस बियॉन्ड कंपेयर। तो इन्होंने काफ़ी सारे म्यूज़िक कंपोजर्स के साथ काम किया था। रवि, रोशन, खयाम, दत्ता नायक, जिनको एन दत्ता कहते थे। पिक्चर्स लाइक मिलाप, साधना, धूल का फूल, धर्मपुत्र, नया रास्ता। इन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ भी काम किया था। मन की आंखें 1968 में, अगेन 1968 में इज्जत। बी आर चोपड़ा, बलदेव राज चोपड़ा के साथ भी उन्होंने काफ़ी काम किया। तो लास्ट उनकी पिक्चर चोपड़ा जी के साथ थी इंसाफ का तराजू। तो चलिए 1965 में ही वापस आते हैं, और ये बहुत ही फेमस पिक्चर थी वक्त। अगेन रवि जी का म्यूज़िक, आशा भोसले की आवाज़ में, यश चोपड़ा, बी आर चोपड़ा का कॉम्बिनेशन, पिक्चराइज्ड ऑन द गोर्जियस एरिका लाल। और ये वक्त की आवाज़ है। आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। चलिए, बहुत सुंदर सा गाना है, बहुत प्यारा गाना है। और हाँ। ऑफ कोर्स एरिका लाल ऐसे मल्टी स्टारर, और मुझे मल्टी स्टारर। स्पेशली आरजे कल्पना की याद आती है जब जी। ये गाना सुनता हूँ। वन ऑफ हर फेवरेट आई सॉन्ग्स। नो। पीछे भी जाने ना तू, जो भी है
बस यही एक पल है, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है, आगे भी जाने न तू। अनजाने सायों का राहों में डेरा है, अनदेखी बाहों ने हम सबको घेरा है, ये पल उजाला है बाकी अंधेरा है, ये पल गवाना ना ये पल ही तेरा है, जीने वाले सोच ले यही वक्त है, कर ले पूरी आरज़ू, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। विजय कहाँ? विजय, विजय, तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। हाँ? क्या हुआ? सर दौरा पड़ा हुआ है, फौरन चलो। हाँ, अरे कहाँ थे तुम? Oh, Ren, my darling, my sweet. इस पल के जलवों ने महफिल सवारी है, इस पल की गर्मी ने धड़कन उभारी है, इस पल के होने से दुनिया हमारी है, ये पल जो देखो तो सदियों पे भारी है, जीने वाले सोच ले यही वक्त है, कर ले पूरी आरज़ू, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है, आगे भी जाने न तू। क्या गाना था। आप यही गाने बजाएंगे तो हम आगे कैसे जाएंगे यार? इसका एक स्टैंजा है, लास्ट वाला। इस पल के साये में अपना ठिकाना है, इस पल के आगे की हर शय फसाना है, कल किसने देखा है, कल किसने जाना है, इस पल से पाएगा जो तुझको पाना है, जीने वाले सोच ले यही वक्त है, कर ले हमें फोन तू। 62874347 पे हमें फ़ोन करके जुड़ी हमारे साथ, बताइए और बताइए कैसे लग रहा है आपको कार्यक्रम, कुछ कहना है, कहलवाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और चलिए वी गेट टू आवर मेरा जो एक जमाना हाँ, है, हमारे ज़माना ज़माने of में। राजेश खन्ना। हाँ 1973 में आते हैं। 65 से 73 में किशोर कुमार, लक्ष्मीकांत, लता जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अगेन, यश चोपड़ा की पिक्चर दाग 1973 में आई थी। ये सुनते हैं राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर। और वैसे दाग के बाकी गाने बजाए, दिस इज द फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से ये गाना बज रहा है। हाँ हाँ, ये गाना बहुत ही धड़कता भड़कता सुंदर और ज्योति जी की इच्छा के अनुसार खुशी का गाना है। चलिए। अब चाहे मार उठे या बाबा यारा मैंने
अब चाहे सर फूटे या माथा मैंने तेरी बाह पकड़ ली। अब चाहे सर फूटे या माथा मैंने तेरी बाह पकड़ ली। ओ मैंने तुझ पे नियत कर ली, मैंने हंसकर हामी भर ली। यारी छूटे ना टूटे ना हाँ कर ली तो कर ली। तलवार उठे या बाबा यारा मैंने तो हाँ कर ली। अब चाहे सर फूटे या माथा मैंने तेरी बाह पकड़ ली। तू है मुद्दत से दिल में समाई, कब कहा मैंने मैं हूँ पराई। तू है मुद्दत से दिल में समाई। कब कहा मैंने मैं हूँ पराई। जब तुझे मैंने देखा तू भाई, मैं उसी वक्त कदमों में आई। बर्फ के फर्श पर ओ चांदनी के तले जिस्म लहराए थे, होठ थर्राए थे, तब ये ली थी कसम अब ना बिछड़ेंगे हम। अब चाहे कांटे मिले या कलियां यारा मैंने तो हाँ कर ली। अब चाहे कांटे मिले या कलियां यारा मैंने तो हाँ कर ली। अब चाहे लग जाए हथकड़ियां मैंने तेरी बाह पकड़ ली। अब चाहे लग जाए हथकड़ियां मैंने तेरी बाह पकड़ ली। मैंने तुझ पे नियत कर ली, मैंने हंसकर हामी भर ली। ओ यारी छूटे ना टूटे ना हाँ कर ली तो कर ली। अब तलवार उठे या बाबा यारा मैंने तो हाँ कर ली। अब चाहे सर छूटे या माथा मैंने तेरी बाह पकड़ ली। लाख पहरे ज़माना बिछाए। लाख दीवारें दुनिया उठाए, लाख पहरे ज़माना बिछाए। लाख दीवारें दुनिया उठाए। अब कदम पीछे हटने न पाए। प्यार पर कोई तोहमत न आए, चाहे धरती फटे ओ चाहे अंबर फटे, बोल टूटे ना ओ साथ छूटे न अब। जान जाए तो क्या मौत आए तो क्या प्यार जिंदा रहे यार जिंदा रहे। अब चाहे घर छूटे या सखियां यारा Hello Australia, this is Priyanka Chopra. You're listening to the Radio Manpasand. देसी गर्ल ने देसी बॉयज बैठे हैं और अभी तक इतना- देसी बॉयज एंड परदेसी बॉयज आल्सो। सो जी हाँ, और इतने सारे हंगामा मच गया स्टूडियो ऑफ कोर्स दिवाली तो मनाते हैं, हमारे लिए- धमाका होना तो चाहिए ना। हाँ, हाँ, और तो शायद हमारी जो वी हैव टू मेक आवर प्रेजेंस फेल्ट। प्रोग्राम की जो 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 कंट्रोल थी, जो संतुलन रहती थी, वो थोड़ी सी बिगड़ गई है, थोड़ी सी बिगड़ गई है। शेक देम, नहीं तो साला टाइट रहते हैं। और क्या, शेक योर सिलीज अवे। वेल, हाँ हाँ, चलिए चलिए, शेख मनीष थैंक यू वेरी मच। शेख मनीष राज गुप्ता। शेख मनीष राजगुप्ता। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। अगले जो हस्ती हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, उनका नाम है विनोद मेहरा। और विनोद मेहरा अगेन 1965 में ही वाज वन ऑफ द फाइनलिस्ट ऑफ द ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स एंड फिल्म फेयर। ऐसे भी एक कॉन्टेस्ट हाँ, हुआ करता था। एंड ही वन रनर्स अप। गेस हु वाज द फर्स्ट?
पता नहीं. He lost to Rajesh Khanna, of course. I the was just superstar. going to say that. मुझे it was at the tip of my tongue. हाँ, और he was of course an executive with the Goldfield Mercantile Company. और मुंबई में चर्च गेट में आपको पता है एक रेस्टोरेंट है, अभी भी है मेरे ख्याल से, गेलॉर्ड, एम्बेसडर वर्ल्ड स्टेशन के बाहर ही है, नियर मरीन ड्राइव. आज भी वही नाम है कि हाँ हाँ, नहीं, इट इज पॉलिटिकली वेरी करेक्ट. रूप शोरी spotted him there. Again, he was married initially to Meena Broka, then Bindya Goswami, and of course Kiran. But उनका जो लव अफेयर था रेखा जी के साथ. Was he married to Bindya Goswami? Yes, he was Oh. married from 1980 to 1984, 4 years. Bliss, marital bliss, as it were. Anyway, अमर प्रेम में उन्होंने थोड़ा सा छोटा सा रोल किया था. लाल पत्थर, उसके बाद अनुराग में आई थिंक ही शोन विथ मौसमी चैटर्जी. उसके बाद ही वर्कड एज अ सपोर्टिंग रोल, ब्रदर, फ्रेंड, अंकल, फादर या पुलिस ऑफिसर या those sorts of supporting roles with all top actors. सुनील दत्त के साथ धर्मेंद्र, संजीव कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन. लेकिन हम आज जो पहला गाना सुनेंगे उनका, वो है 1971 से, लाल पत्थर से. बहुत ही सुंदर गाना है. अगेन किशोर कुमार जी की आवाज़ में, शंकर जयकिशन का म्यूजिक है और देव कोहली साहब के लिरिक्स हैं. और गानों के बारे में हैं तो ये गाना भी गाने के बारे में ही है. गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं. वैसे तो मूवी तो इट्स बेस्ड ऑन राजकुमार एंड हेमा मालिनी मेरे ख्याल से, बट ये But गाना है ये गाना हैज टेकन अवे द एंटायर मूवी ना. गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए सदा मुस्कुराता हूँ मैं. चलिए सुनते हैं. गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं. गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं. ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल हैं, कितने फूलों से नाजुक मेरे बोल हैं. ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल हैं, कितने फूलों से नाजुक मेरे बोल हैं. सबको फूलों की माला पहनाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैं. गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं. देखिए ये दादरे या वॉल्ट्स पर है. 1 2 3 1 2 3. गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, मैंने हंसने का वादा किया था. तो आप बहुत हंस रहे हैं, इसका मतलब आपने बहुत कुछ गीत गाए हैं आज स्टूडियो में. नहीं, देखिए, दैट इज ऑल यू कैन डू रियली. हंस सकते हैं आप, हंसा सकते हैं ना, तो करना चाहिए. दैट इज द होल एसेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, आई वुड थिंक. अगला जो हम सेगवे सुनेंगे, मेडली सुनेंगे. ये सेगवे भी है क्योंकि ये एस.डी. बर्मन की हाँ, म्यूजिक है. एस.डी. बर्मन का, correct. अगला जो हस्ती के बारे में बात करने वो एस.डी. बर्मन ही है. हाँ. लेकिन हम ये विनोद मेहरा के ऊपर गाना फिल्माया गया है एंड मौसमी चैटर्जी के ऊपर, अनुराग पिक्चर से. जी हाँ तो तो ये- ये दैट मूवी वेरी वेल. हाँ, वन ऑफ आवर फर्स्ट, आई थिंक, maybe I saw it in I think थिएटर्स. अरोरा No, I think it was somewhere in गेटी गैलेक्सी. in Mata, one of those. अच्छा, ओके. वन ऑफ दोस डिक्रिपिट Decrepit तो ये अनुराग पिक्चर थी, 1972 में आई थी. अगेन एस.डी. बर्मन का म्यूजिक था. उसका हम थोड़ा टाइटल म्यूजिक सुनेंगे एंड हाउ इट स्मूथली सेगवेज इनटू द सॉन्ग तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा. ये क्या, वो क्या है, एक मंदिर है जो है गाना है. तो उसका जो प्रिल्यूड है, ये उसका टाइटल म्यूजिक है. तो ये इसमें दिखाया जाता है कि देखने को मिलता है कि एस.डी. बर्मन का जो प्रॉवेस है was not only in composing rustic tunes, which of course one of it is, but something beyond that also. रफ़ी जी और लता जी की आवाज़ में. लेकिन ये थोड़ा सा मेडली सुनेंगे.
तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, अपनी आंखों से दुनिया दिखलाऊंगा। अच्छा वो क्या है? एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है, ये मूरत कैसी होती है? तेरी सूरत जैसी होती है, वो क्या है? एक मंदिर है। फ्लूट बजाई थी इसमें स्टार्टिंग में, दैट इज़ वेरी टिपिकल ऑफ बर्मन बर्मन, दादाज yeah, कॉम्पोजिशंस। हमारी एक लिसनर हैं मेलबर्न में, अच्छा, उनका नाम है अरुणा खट्टर, एंड डबली स्पेशल बिकॉज वो हमारे स्कूल से हैं, शी इज़ माई सीनियर फ्रॉम स्कूल, ओहो, और उन्होंने आई इंट्रोड्यूस्ड हर टू रेडियो मनपसंद एंड शी हैज नाउ बिकम ए जबरा फैन, जबरा फैन, so much so Ah. that she has ditched Spotify and gone to Radio Manpasand. I think that is a tall order. Thank you, Aruna ji. Thank you for listening to us. she is totally manpasandified. Yes, Manpasandified. Absolutely Manpasandified. So we take inspiration from such things. So और आगे करने का हमको करने की प्रेरणा मिलती है. तो अरुणा जी, thank you for that. अरुणा जी, आप एक मंदिर है, मंदिर में मूर्त है। नहीं, इट इज़ डेफिनेटली अ टॉल ऑर्डर एज आई सेड, क्योंकि देखिए लोग सुनते हैं, दुनिया भर में सुनते हैं, ऐप में सुनते हैं। हमने जब मैं मुंबई आता हूँ तो लोगों को कहता हूँ कि ऐप डाउनलोड करें, 10 लोगों को कहता हूँ, शायद 3 या 4 लोग करते हैं, और उनमें से 2-3 लोग मुझे फ़ोन करके या मैसेज करके बताते हैं कि हाँ हमने आपका प्रोग्राम सुना, हम सुन रहे हैं, इट इज़ वेरी नाइस, इट इज़ वेरी गुड, इट गिव्स अस प्लेजर, इट गिव्स अस जॉय। तो यही कोशिश है, तो करते आ रहे हैं, तो आई एम वेरी प्लीज्ड विद अस, थैंक यू वेरी मच। इट इज़ लाइक यिन एंड यांग, अगर हम यिन है तो श्रोता यांग है, तो होना ही चाहिए, अगर ये तानसेन और कानसेन वाला जो नाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनोद मेहरा जैसे ये जो सेकंड ग्रेड एक्टर्स हैं, वेदर यू टेक इट इज विनोद मेहरा, अमोल पालेकर, वेदर यू टेक इट इज राकेश रोशन, इंदिरा गोस्वामी, इनके जो गाने जो देते हैं, पिक्चराइज्ड ऑन देम, ये गाने इतने ब्यूटीफुल होते हैं, समथिंग इज अबाउट देम, इट इज समथिंग एल्स, लाइक दे गेट सम लवली सॉन्ग्स टू बी पिक्चराइज्ड ऑन देम। आई मीन सेकंड हम कहते हैं क्योंकि प्ले द सेकंड फिडल टू द हीरो और सपोर्टिंग रोल, बट that also requires skill to cement the position as a second fiddle or a supporting actor, है ना? ये नहीं कि overshadow कर रहे हैं, compliment करते हैं, या तो it's not falling to the wayside, it's complementing the main hero or the character. Because they need not have a six pack, they need not they need not have a baritone or booming voice, they need not have the histrionic skills, they just need to look ordinary, everyday, every man's or your every neighbor. See, even the heroes in those days did not have 6 packs. They only had 1 pack. So, but the point is, to make the hero or the heroine look the part, you need to have a supporting actor. तो वो है, ये I think very unique to the Indian film industry. क्योंकि हमने ये हॉलीवुड में शायद होगा, नहीं होगा, आई डोंट नो, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड जिसको हम कहते हैं, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हैज ऑलवेज बीन देयर। जैसे महमूद जी थे, जैसे जॉनी वॉकर थे, इन्होंने मेरे ख्याल से शुरुआत की होगी छोटे से रोल में, लेकिन देयर प्रावेस और उनकी पहचान वाज ऑलवेज अ सपोर्टिंग एक्टर और सपोर्टिंग रोल रादर, है ना? तो उनके बगैर हीरो वुड नॉट हैव बीन व्हाट दे आर। दैट विल बी इंडियन इंग्लिश ना, सपोर्टिंग रोल, हाँ, सपोर्टिंग रोल, इंडियन इंग्लिश। जैसे आप मेरे को सपोर्ट करते हो, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। तो चलिए, सबसे बड़ा रुपया 1976, मजरू सुल्तानपुरी की लिरिक्स, बासु मनोहरी का म्यूजिक, और किशोर जी और लता जी की आवाज़ में अगेन विनोद मेहरा और मौसमी चैटर्जी स्टारर, वादा करो जानम। वादा करो जानम, ना छोड़ोगे ये दामन, जमाना चाहे छूटे, बांधी है जो दिल से अब ये डोर, जिंदगी भर न टूटे।
करो जानम, ना छोड़ोगे ये दामन, जमाना चाहे छूटे। बदले ना हम तुम कभी, रुत ये बदलती रहे, दो दिलों की ये बात चलती रहे। आके बहारों की छाँव जाती रहे, ढलती रहे, ना फिरे ये नजर दिल से, दिल न रूठे, जमाना चाहे छूटे। वादा करो जानम, ना छोड़ोगे ये दामन, जमाना चाहे छूटे। बाजी है जो दिल से, अब ये डोर जिंदगी भर। जी आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के, और आप भी अगर सुन रहे हैं तो वादा करिए कि हमें फ़ोन करेंगे। हमारा स्टूडियो का नंबर है 628343 87 6287 6287 74347 6283 क्यों जा रहा हूँ 434। हाँ, तो आप आईपी ऑस्ट्रेलिया में रुके हैं अभी तक। 6287 4348 है, 4348 4348 पर 7 लिखा है, 7 पर 8 लिखा है, पता नहीं किस पे क्या लिखा है। 7 करिए, नहीं होता तो वेट करिए। 8 करिए, हाँ, हाँ। लेकिन वेट मत करिए, करिए। वेट मत करिए। हाँ। चलिए आप सुन रहे हैं अब अबाउट गाने डेडिकेटेड, हमारा डेडिकेशन अभी विनोद मेहरा साहब पर। तो आखिरी एक गाना है, ये जो सेकंड ग्रेड एक्टर्स हैं उनके लिए सेकंड ग्रेड, नॉट सेकंड ग्रेड, No, एज फार एज हिंदी मूवी इंडस्ट्री इज कंसर्न, जिसको दूसरे बकेट में डालते हैं, यू नो लाइक जैसे मनहर उदास एंड दो सॉर्ट ऑफ पीपल, और फिर इवन द ग्रेट जेसुदास फिटेड इनटू दैट बकेट, क्योंकि ही हैड टू प्ले फॉर यू नो अमोल पालेकर, बहुत सारे गाने दिए हैं। तो उनके लिए एक ये गाना जेसुदास का काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि वो जब भी यहाँ आते हैं, यूज्ड टू कम इन द पास्ट एंड सिंग, तो हिंदी गाने के लिए दिस इज द वन दैट ही यूज्ड टू सिंग। उषा खन्ना जी का म्यूजिक है, पिक्चर है दादा 1979 से। सैड, नॉट सैड, इट इज रियलिटी। बहुत बहुत सुंदर गाना है। चलिए सुनते हैं डॉक्टर के जे सुदास की आवाज में। अगेन अनलाइकली कॉम्बिनेशन फॉर विनोद मेहरा, किशोर कुमार हैविंग गिवन द प्लेबैक इन द इनिशियल ईयर्स। चलिए सुनते हैं। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। चांद भी होगा, तारे भी होंगे, फूल तमन्नी प्यारे भी होंगे, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। भीगेगी जब जब रात सुहानी, आग लगाएगी रुत मस्तानी, तू ही बता कोई कैसे जिएगा। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा। क्या किया तुमने? शर्म नहीं आती? तुम्हारी कसम, मैंने अपने हाथ को रोकने की बड़ी कोशिश की, लेकिन ये माना ही नहीं। प्यार से दे रहे रख लो,
वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। Hi Australia, this is Sonakshi Sinha. You're listening to Radio Manpasand. हाँ चमक छल्लो छल छबीली कहते हैं मुझको रस रसीली। Hi Australia, this is RJ Mani and RJ Amod and you're listening to Radio Manpasand. पता नहीं हमारा नाम कहाँ तक पहुंच गया। Flashes of wit. Yeah, Flashes yeah, of wit. जैसे आपने ट्रेलर बता दिया कि the next one is none other than the great Barmanda. बर्मंदा, Senior Barmanda. सीनियर बर्मंदा, एंड बर्मंदा के लिए 2 घंटे का कार्यक्रम भी कम पड़ता है. He's an era in a lifetime. उनके बारे में क्या कहें, उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम ही है. Versatile म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, instrumentalist, classically trained, belonging to the royal family of Tripura, but later on he shunned the royal family. उन्होंने कहा कि आपसे कोई लेना देना है नहीं, I am going away. So he had only one child, which is राहुल R.D. Burman, पंचमदा. और बॉम्बे आए फिर थोड़ा उन्होंने यहाँ पर काम किया, लेकिन he was disillusioned with the commercial materialism of Bombay. Fortunately, Ashok Kumar ने उनको रोक लिया कि नहीं आप रुकें, and then the rest is, as you know, history. 50s से लेके 60s तक काला पानी, 9-2-11, टैक्सी ड्राइवर, मुनीम जी, पेइंग गेस्ट, बाजी, नौजवान, जाल, प्यासा साहिर लुधियानवी के साथ, देवदास, हाउस नंबर 44, वन ऑफ ब्यूटिफुल सॉन्ग्स, फैली हुई हैं सपनों की बाहें शुद्ध कल्याण में, फंटूश, 16वां साल, सुजाता, ऐसे जलते हैं जिसके लिए तलत महमूद साहब के लिए उन्होंने गाने लिखे थे. लेकिन हम पहला गाना सुनेंगे, हमने ये गाना पहले कभी नहीं बजाया. नहीं, I was waiting for the Amod special touch. Yes. So I had to wait till SD Burman to get ये गाना हमने पहले कभी बजाया नहीं है, अभी सुना भी नहीं है, लेकिन गाना बहुत ही सुंदर है. ये पिक्चर थी 1948 में, 1948, 1 साल हुआ था इंडिपेंडेंस होके. विद्या, पिक्चर का नाम विद्या था. राजा मेहदी अली खान के लिरिक्स हैं, SD बर्मन दादा के म्यूजिक है, और गायिका जो हैं इनका नाम है ललिता देवलकर, मोर फेमसली नोन एज द वाइफ ऑफ सुधीर फड़के, बाबूजी. उनके बहुत कम गाने हैं, लेकिन वेरी मेलोडियस, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स. तो ये गाना की हम थोड़ी झलक सुनते हैं. गाना सुनते हैं पहला, विद्या पिक्चर से 1948 में आई थी. इसमें ये हम जनरली गाने भूल जाते हैं, 50 से पहले के हम सुनते नहीं है, लेकिन तब भी गाने हुआ, क्योंकि गाना, सी द सॉन्ग हैज़ द लॉन्गेस्ट लाइफ, सुरों से बनता है. तो वी शुड टेक अ मोमेंट टू सेलिब्रेट द म्यूजिकलिटी और द म्यूजिकल जीनियस of the singers of that era as well. तो चलिए ललिता देव. That's why I said this is where RJ Amod comes into his element. So I was waiting for that. कहाँ यार सब post 60s का गाने हैं, 50s. Elemental, less Ellie, more mental. नहीं, चलिए सुनते हैं ललिता देवलकर की आवाज में. चलिए. प्यार बनके मुझ पे कोई छा गया रे, आज मेरा दिल किस पे आ गया, आज मेरा दिल किस पे आ गया. ओ नैनों की नींद मेरी ले गया रे, ले गया, मीठा मीठा दर्द दिल में दे गया रे, दे गया.
1948 की रिकॉर्डिंग टेक्निक देखो आप, सिंगल माइक्रोफोन में होता था रिकॉर्डिंग, और तब जो टेप्स वगैरह आती थी दे हैड टू बी इम्पोर्टेड, सो यू हैड टू टेक ओनली वन टेक और एट द मोस्ट टू, क्योंकि वो दैट वाज अनदर एक्सपेंस टू इम्पोर्ट द स्टॉक। आधे इंच की टेप या 1 इंच की टेप जो होती थी, फिल्म स्टॉक भी हाँ फिल्म स्टॉक हुआ करता था ना, कलर था ही नहीं तभी, ब्लैक एंड वाइट ही था, लेकिन प्लेबैक सिंगिंग तब आया था। तो अगेन वेरी सिंपल म्यूजिक बट वेरी मेलोडियस एंड वेरी सूटेबल फॉर ललिता देवलकर जी's वॉइस। और आगे बढ़ते हैं 1951 में आते हैं, बाहर पिक्चर थी, बहुत ही सुंदर गाना है ये भी, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, पिक्चराइज्ड ऑन वैजयंतीमाला, वेरी डिम्योर, वेरी क्वाय बट वेरी टॉल वैजयंतीमाला इन द 50s, पेयर्ड विथ करण दीवान। बहुत ही कम पिक्चर में आए थे, बट द स्मैशिंग डैशिंग हीरो ऑफ द 50s, जी हाँ करण दीवान। और गाने का टिपिकल इंडियन मेल, ड्रेस्ड इन सूट विद वेरी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, बिकॉज़ 51 मतलब कितने हुए, 4 साल हुए थे इंडिपेंडेंस आके, गोरे लोग थे तभी इंडिया में, गोरे मतलब द ब्रिटिशर्स। तो ये गाना जो है, ये दोनों काइंड ऑफ अ ब्राउन साहब इन्फ्लुएंस था। हाँ ऑफ कोर्स ब्राउन साहब इन्फ्लुएंस, मासी साहब। तो ये मेल वर्जन है और फीमेल वर्जन है। किशोर कुमार का ये बहुत, मतलब आई थिंक वन ऑफ द वेरी फ्यू फर्स्ट किशोर कुमार 48 में था, जिद्दी में मरने की दुआएं क्यों मांगो विद देवानंद, लेकिन ये उसके बाद का है, किशोर कुमार और शमशाद बेगम। तो कसूर आपका हुजूर आपका, मेरा नाम लीजिए न मेरे बाप का। चलिए फन सा गाना है, सुनते हैं फर्स्ट शमशाद की आवाज में जी। हुजूर आपका, मेरा नाम लीजिए न मेरे बाप का, हुजूर आपका, हुजूर आपका, मेरा नाम लीजिए न मेरे बाप का। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट अबाउट हुजूर आपका, हुजूर आपका, मेरा नाम लीजिए न मेरे बाप का, हुजूर आपका, हुजूर आपका, मेरा नाम लीजिए न मेरे बाप का, हुजूर आपका, हुजूर आपका, मेरा नाम लीजिए न मेरे बाप का। लेफ्ट राइट राइट टर्न, लेफ्ट राइट अबाउट टर्न। गुस्से को छोड़िए, धीरे धीरे बोलिए, मेरी सरकार जरा आंखों को खोलिए, फैशन को भूल के आओ जरा होश में, धोखे में आओ ना जवानी के जोश में, फायदा है क्या झूठी टीप टाप का, मेरा नाम लीजिए न मेरे बाप का, कसूर आपका, हुजूर आपका, मेरा नाम लीजिए न मेरे बाप का। शायद इसी गाने से आई थिंक किशोर कुमार स्टैम्प्ड हिज कि उनकी स्पेशलिटी एज ए फन सॉर्ट ऑफ गाने विद जी कागज के सिली लिरिक्स, योडलिंग, ऑल दोस थिंग्स। प्यासा कागज के फूल जो था, पिक्चर थी गुरुदत्त की, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, 2004 में द साउंड ट्रैक ऑफ प्यासा वाज चोजन एज वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक इन फिल्म बाय द साइट एंड साउंड मैगजीन ऑफ द ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट। किशोर कुमार हाउस प्रोडक्शन, चलती का नाम गाड़ी, अगेन दादा बर्मन ने म्यूजिक दिया था। 1957 में he fell out with Lata Mangeshkar and went with Asha Bhosle to later to become his daughter-in-law. Again, Majrooh Sultanpuri team हो गई थी with किशोर कुमार, रफ़ी and all those things. They were there. 60s में आते हैं तो मेरे साजन है उस पार, मैं इस पार हूँ मनमार, वो मेरे माजी बंदिनी, हाँ वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ। 65 आराधना, सफल होगी तेरी आराधना, for which he received the National Film Fare Award for Best Male Playback Singer. Really? हाँ,
फिर I wouldn't really rate that as the okay. नो बट सफल होगी तेरी आराधना के लिरिक्स क्या हैं? गजब लिरिक्स हैं। SD बर्मन देवानंद का पार्टनरशिप, नवकेतन बयान, बम्बई का बाबू, मैं बम्बई का सॉरी दीवाना मस्ताना हुआ दिल, या देखने में बोला है दिल का सलोना, बम्बई से आए, तेरे घर के सामने, गाइड, जुअल थीफ, मेरी सूरत तेरी आंखें, उसमें जो गाना गाया था मन्ना डे ने आहिर भैरव में, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, व्हाट अ सॉन्ग दैट वाज, अमेजिंग सॉन्ग। बंदिनी, जिद्दी, तीन देवियाँ, नेम इट। चलिए अगला गाना हम सुनते हैं। ये भी एक अनयूजुअल गाना है, टैक्सी ड्राइवर पिक्चर से। इसको गाया किसने है? हाँ वही क्वेश्चन है। ये टैक्सी ड्राइवर जाएं तो जाएं कहाँ, तलत महमूद साहब ने गाया था। वो तो है, बहुत फेमस गाना है। हाँ, बहुत फेमस है। ये गाना हमने कभी नहीं बजाया, नहीं कभी नहीं बजाया, सुना भी नहीं हाँ, लेकिन ये गाना उतना ही पॉपुलर है। I don't know. It is shot, I think, in Calcutta, if I'm not mistaken. But जहाँ भी शूट किया है, बोट में है, पानी में है। आशा भोसले जी की आवाज़ है। एंड वी विल आस्क आवर लिसनर, श्रोताओं को हम पूछेंगे, हमको अगर फ़ोन करके बताएं या ईमेल, व्हाट्सएप, व्हाटएवर, कि मेल वॉइस किसका है। अगेन साहिर लुधियानवी के लिरिक्स हैं। टैक्सी ड्राइवर 1954, देखो माने नहीं रूठी हसीना, बहुत सुंदर गाना है। ये हम भूल जाते हैं, हम ये ओवरलुक करते हैं फॉर दी मोर पॉपुलर सॉन्ग्स, लेकिन दीज सॉन्ग्स आर इक्वली पॉपुलर एंड इक्वली मेलोडियस। चलिए सुनते हैं टैक्सी ड्राइवर से गाना। ओ देखो माने नहीं रूठी हसीना, न जाने क्या बात है, आए साजन के मुंह पे पसीना, न जाने क्या बात है, देखो माने नहीं रूठी हसीना, न जाने क्या बात है, आए साजन के मुंह पे पसीना, न जाने क्या बात है। पूछो किस कारण हुई ये लड़ाई, इसका मालूम होगा हर जाई, ओहो जरा रुक जाए तुमने सफाई, कहते हैं गुरी में बात आई, मन नहीं, ओ देखो माने नहीं रूठी हसीना, न जाने क्या बात है, आए साजन के मुंह पे पसीना, न जाने क्या बात है। काहे कोई उतरा है दिल से किसी के, आया होगा रात को पी के, क्या कहा पी के, हाँ आया होगा रात को पी के, ऐसे कैसे बीतेंगे दिन जिंदगी के, आह भर कर आंसू पी के, मन नहीं, ओ देखो मन नहीं रूठी हसीना, न जाने क्या बात है। I have no idea who the singer is, and मेरे ख्याल से I don't know how Devanand This was short, well, picturized Devanand or Kalpana Karthik, related to be his wife. And the male lead is Jagmohan Bakshi. Jagmohan Bakshi. So बहुत ही मतलब रेयर गाना है, हमने कभी बजाया नहीं, कभी सुना नहीं है, क्योंकि ये गाना जो है वी नॉर्मली प्ले द अदर सॉन्ग फ्रॉम टैक्सी ड्राइवर। कैसी आवाज है, मे बी पोअर मैन्स यू नो, मे बी महमूद मेरे ख्याल से देव आनंद के लिए दूसरा कोई प्लेबैक तभी अवेलेबल नहीं होगा। देखिए दे हैव टू आल्सो जगल डेट्स ना, कितना एक आदमी मोहम्मद रफी, किशोर कुमार कितने, या तलत महमूद कितने लोगों को देगा प्लेबैक, डेट्स हैव टू बी अवेलेबल ना। तो चलिए अगला गाना चलते हैं मुनीम जी। मुनीम जी पिक्चर से 1955 में आई थी, जीवन के सफ़र में राही। लेकिन ये गाना उसमें ना जीवन के सफ़र में राही मुनीम जी से ही है मेरे ख्याल से। लेकिन ये गाना जो हम बजाने जा रहे हैं, ये गाना भी मेरे ख्याल से हमने बजाया, पहले नहीं बजाया, आई एम नॉट श्योर। फंतूश से नहीं, फंटूश से बजा रहे हैं या मुनीम जी का बजा रहे हैं, कौन सा बजा रहे हैं आप? फंतूश वाला। चलो फंटूश वाला पहले बजाते हैं बाद में, लेकिन आई वॉज गोइंग क्रोनोलॉजिकली, बट चलिए ठीक है।
वो आपको कहना है कि आपकी जो स्कूल वाली बात करने वाले हैं। स्कूल वाली तो बात करेंगे, लेकिन तो वो 1955 का गाना मुनीम जी से ही बजाते हैं पहले। ये गाना जो है रेडियो सिलोन पे इट यूज्ड टू बी रेगुलर फिक्सचर। अभी स्कूल वाले गाने हाँ, वही जो गाना है। हाँ, तो इसीलिए वो जो ये गाना जो है ये उदय शंकर जी के ट्रूप का जो डांसर्स हैं इसमें, एंड इट्स क्वाइट लॉन्ग सॉन्ग, बट रेडियो सिलोन पे ये शिवरात्रि पे रेगुलरली बजता था ये गाना। हेमंत कुमार की आवाज़ है। ये गाना कैसे, आई मीन हाउ डज इट फिट इन विद इट? It looks quite. It is a stage. It is sung on stage in the movie as well. So किसी play या performance में वो गाना है। देवानंद हैं उसमें, हेमंत कुमार की आवाज़, शैलेंद्र। लेकिन I have not seen a song like this in any of the movies where शिवजी का जो this probably happens in Banaras and all those places. वहाँ पे जो अघोरी हैं वो there's all sorts of weird practices. But it is still nonetheless right, wrong, otherwise is not the point. It's practice. तो ये folk instruments में यूज़ किया गया है। उदय शंकर जी का ट्रूप है, जिसमें मैंने कहा शिवरात्रि पे बजता था मुनीम जी 1955। और ये गाना मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि जब मैं स्कूल में था तब हमने कोई प्ले वगैरह किया था, तब उसमें ये गाना एक बैकग्राउंड में बजा था, तो आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट प्ले। बट व्हाट वाज योर रोल, वो तो बताइए। ओ दैट इज रोल गोल था, तो ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। आई थिंक आई वाज one of the extras holding something or dancing in the background. So now I dance in the foreground. Same story. But ये गाना शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए के बबूती लगाए के, हेमंत कुमार जी की आवाज़ में with various folk instruments। लंबा गाना है, we won't hear the whole song, लेकिन गाने की थोड़ी झलक तो डेफिनेटली सुनेंगे। मुनीम जी पिक्चर से 1955। चलिए सुनते हैं। शिव जी बिहाने चले पालकी सजा के बाबूती लगा के ना। ओ शिव जी बिहाने चले पालकी सजा के बाबूती लगा के पालकी सजा के ना। ओ जब शिव बाबा करे तैयारी कई के सकल समान हो, दाहिने अंग त्रिशूल विराजे नाचे भूत शैतान हो। ब्रह्मा चल विष्णु चल लय के वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष लय चले श्री भगवान हो। और बंटन के चले बम भोला, लिले भांग धतूर का गोला, बोले जे हरदम चले लड़का परा के बाबूती लगा के पालकी सजा के ना। ओ शिव जी बिहाने चले पालकी सजा के बाबूती लगा के पालकी सजा के ना। मत दिन पर चल चल ली तिलक दलीली लार हो, काला न गर्दन के नीचे वो दिलन फुकार हो। लोटा फेंक के भाग चलैली का विदिल खल्लीलार हो, इनके संग विवाह न करबो गोरी रही कुमारी हो। कहे पार्वती समझाई बतियो हमरो माई, जय भराइल हम कर्मवा लिखा के बाबूजी लगा के पाल की सजा के ना।
क्या गाना है, दिस इज चल पाल की सजाए के बभूति लगाए के हाय। जो स्कूल के प्ले में नहीं किया, आप यहाँ कर रहे हैं। स्कूल में प्ले करते थे ना। What a beautiful Play song. on words. इसमें collection of most as esoteric एसोटेरिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, folk instruments. Yes, absolutely brilliant. This, yeah, I think you must have a great time to. I mean, this was choreographed by one of our history teachers in school. Well, the play on this song, and brilliant. मुझे देखिए स्कूल अब मतलब हो गया उसको कितने 40-50 साल, I don't know how many years ago, but I still remember. अब तक याद है, तो it is ingrained in my psyche so deeply. क्या आपने ये गाना चुना है फ्रॉम योर स्कूल डे मेमोरीज? Yes. क्योंकि मुझे ये गाना का नॉट इवन ये गाना एग्जिस्ट कर रहा है ये भी Correct. मुझे पता नहीं था, बट to use Hemant Kumar's voice for a Bhojpuri song. हाँ, but again it's got a folk tune to it ना. Folk tune तो है. it has got Hemant Kumar's stamp all over it. Yeah, and उसमें folk इतना folk है कि the music does not really fit in sometimes with the general flow of the song. एक weird kind of damru and sort of instruments, क्योंकि that is how they folk people. और शिवजी पे है ना, शिवरात्रि पे हाँ, तो it could be go अवधूत जिसने आपने अघोरी अवधूत. It could go anywhere. I mean it's a function of your imagination then. That's right. तो पूरा. वही है. तो चलिए अगला गाने के बारे में थोड़ी बात करते हैं, बजाएंगे नहीं. फंटूश पिक्चर जी हमने बात की थी 1956 में. अगेन देने वाला जब भी देता पूरा छप्पर फाड़ के देता, नंग मलंग धड़ंग जनों को दूरबीन से ताड़ के देता. किशोर कुमार की आवाज़ में योडलिंग. इट्स संग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑल्सो. अच्छा, चाइनीज़ है, टर्किश है, अफ्रीकन बीट्स है इसमें. थोड़ा सुन लेते. चलिए, महमूद जी भी है इसमें. और अगेन आर.डी. बर्मन 17 साल के थे. ही वाज असिस्टिंग हिज फादर इन दिस सॉन्ग. अगेन साहिर लुधियानवी की मैजिक इन लिरिक्स. थोड़ा सा सुनते हैं. And you have Sheila Ramani, the subtly seductive and the very demure in the background, the lady in the background. चलिए सुनते हैं. जब भी देता पूरा छप्पर फाड़ के देता, ना देखे वो गोरा काला, ना देसी परदेसी. अरे जब चाहे सोने से भर दे फटे टाट की खेती, जिस पर उसको प्यारा जाता उसको जेबे झाड़ के देता. देने वाला जब भी देता पूरा छप्पर फाड़ के देता. देने वाला जब भी देता पूरा छप्पर फाड़ के देता. रंग धड़ंग मलंग जनों को दूरबीन से ताड़ के देता. लिया हाउ मा और यो हाउ मा और जो हाउ मा हैंगे हाउ. Chongqing, Beijing, Nanjing, Chao Chao, King Kong, Pingy Pingy Pong, Sing Song, Gao Gao, Da Da, जब भी दे मिलकर बोलो लाओ लाओ, अपने बाबा का माल समझकर खाओ खाओ. पूरा politically incorrect लगता है मुझको. 56 में did we have that war yet? Not yet. 62 में. भाई चल रहा था तब. हाँ, हिंदी चीनी. उसके बाद ही मेरे ख्याल से जंग हुई होगी ये गाना सुन के. वाह क्या बात है. वेरी गुड. चलिए तेरे घर के सामने. व्हाट अ मूवी दिस वाज. 1963. ये गाना जो है इसमें एक अगेन शोकेसिंग बर्मन दादा जीनियस in scoring Western numbers, employment of Spanish lyrics or different instruments. ये गाना हमने पहले कभी नहीं बजाया यहाँ भी. मैंने कभी सुना भी नहीं है. और यही खासियत है कि we have to introduce these songs to our listeners. ये कैबरे नंबर है and generally उन दिनों में ऐसे गानों के लिए ऐसे मतलब this genre of songs. Helen was the choice. She was chosen one, but she was never vulgar. She was beautiful but never vulgar. तो हेलन जी बिजी थी, तो they needed somebody to step in at the last minute. Similar persona और एक लेडी थी, उनका नाम था हेल्गा. H-E-L-G, very German name. हाँ, हेल्गा, H-E-L-E-N-H-E-L-G-A, हेल्गा. और ये गाना हेल्गा पे फिल्माया गया है. मेरे ख्याल से दूसरे किसी पिक्चर में ये लेडी बाकी उसके बाद दिखाई नहीं दी, या पता नहीं कहाँ से थी, क्या थी. मैंने काफी रिसर्च किया, मुझे कुछ ज्यादा मिला नहीं. हेल्गा could be any Germanic, Swedish जो कुछ है. हाँ. हमको पता है हेल्गा इज अ ब्रेड that we get here. लेकिन हेल्गा इज अ वेरी जर्मन नेम, वेरी जर्मन, German name.
तो ये गाना है तेरे घर के सामने, 1963 में आई थी, आशा भोसले जी की आवाज़ में। अगेन ब्यूटीफुल नंबर, दिल की मंजिल। श्रोताओं को इस गाने से थोड़ा वाकिफ कराते हैं। अच्छा, आई थिंक दिस हैज टू बी प्लेड, दिल की मंजिल। चलिए। दिल की मंजिल कुछ ऐसी है मंजिल, प्यार जिससे किया हो वो जाने। दिल की मंजिल कुछ ऐसी है मंजिल, प्यार जिससे किया हो वो जाने। हा 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 हा, ओ हो, हे हे हे, हा 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 हा, हे हे हे, हा 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 हा, हे हे हे। दिल की मंजिल कुछ ऐसी है मंजिल, प्यार जिससे किया हो वो जाने। पहलू में यूं तो सबके ही दिल है, दर्द हो जिसमें दिल वो ही दिल है। पहलू में यूं तो सबके ही दिल है, दर्द हो जिसमें दिल वो ही दिल है। प्यार जो होगा दर्द भी होगा, प्यार ना हो तो जीना मुश्किल है। आज कितनी जवा है ये महफिल, प्यार जिसने किया हो वो जाने। दिल की मंजिल कुछ ऐसी है मंजिल, प्यार जिसने किया हो वो जाने। इतना बड़ा है दुनिया का घेरा, लोग दिलों से मिलते नहीं है। इतना बड़ा है दुनिया का घेरा, लोग दिलों से मिलते नहीं है। प्यार बिना तो दोनों जहां में फूल खुशी के खिलते नहीं है। कौन किसको हुआ है अब हासिल, प्यार जिससे। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे। Hello Australia, this is Ranbir Kapoor. You're listening to Radio Manpasand. ये जो हाल है सवाल है कमाल है जाने ना। Hello Australia and the world, you're listening to Radio Manpasand. जी हाँ, अभी we are in the last segment of our show. मैं हूँ आरजे मनी और आरजे अमोद के साथ। अब बात कर रहे हैं अबाउट द ग्रेट प्रबोध चंद्र दे साहब के बारे में। प्रबोध चंद्र दे, द नेफ्यू ऑफ किशन चंद्र दे, केसी डे, द ग्रेट म्यूजिशियन हु sang in a 1938 मूवी मन की आंखें खोल, दुनिया रंग रंगीली। याद है ना? हाँ, उमा शशि और सहगल और केसी डे, मन की आंखें खोल और दुनिया रंग रंगीली बाबा। प्रबोध चंद्र दे ऑल्सो नो रंगीली, हाँ, तो एंड ही वाज ब्लाइंड, तो ही कुड सेंस दैट वर्ल्ड, दैट दुनिया रंग रंगीली है। आयरनी, हाँ, नेत्रहीन होके भी उनको दिखाई देता था। तो प्रबोध चंद्र डे उनके नेफ्यू हैं। मन्ना डे, उनके बारे में बात करेंगे। अगेन क्लासिकली ट्रेंड, पर्टिकुलरली क्लेम्ड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग जो शास्त्रीय संगीत है हमारा इनटू पॉप म्यूजिकल फ्रेमवर्क। जो गोल्डन एरा था हिंदी सिनेमा का 50s, 60s, 70s, उसमें उन्होंने बहुत काम किया था। एंड हज़ारों से ज़्यादा ही गाने गाए होंगे और हर एक लैंग्वेज में। प्रेस्टिजियस दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था इनको। जितना कहा जाए, उस्ताद अमान अली खान भेंडी बाजार घराना के हैं, उनसे उन्होंने शिक्षा ली थी।
एस.डी. बर्मन साहब के साथ काम किया था, जिसके साथ बोलो उस ज़माने में उन्होंने काम किया था। लता मंगेशकर के साथ तो बहुत सारे गाने गाए हैं। 53 से लेके 67 में, विच वॉज द हे डे, 2 बीघा ज़मीन जो पिक्चर आई थी, विच वन the international prize at the Cannes Film Festival. Left leaning. No, देखो ये जो मूवी है 2 बीघा ज़मीन is a magic between a few Bengali people. बिमल रॉय, सलील दा फॉर म्यूजिक एंड ऋषिकेश मुखर्जी। ये स्टोरी ऋषिकेश मुखर्जी की है। इन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा है। और पिक्चर, उनकी स्क्रीन प्ले का टाइटल था रिक्शा वाला। तो उस पर 54 में या 52 में बिमल रॉय ने ये पिक्चर देखी थी, इटालियन पिक्चर द बाइसिकल थीव्स, विटोरियो दी सिका, जो इट वाज बेस्ड ऑन द इटालियन नियो रियलिस्टिक सिनेमा। तब उनको ब्रेन वेव आई थी कि हमने भी ऐसा कुछ करना है। दिस मूवी मार्क द बिगिनिंग ऑफ नियो रियलिस्टिक सिनेमा इन इंडिया। 2 बीघा ज़मीन, बेस्ड ऑन टैगोर's famous poem 2 बीघा जोमी। Okay. और बीघा is a measure of land. And it varies from different places in India. बलराज सानी, निरूपा रॉय कहती हैं कि ये पहला पिक्चर है जहाँ पे इन्होंने ग्लिसरीन नहीं यूज़ किया। She was able to cry based on the story, based on the irony, based on the cruelty. And it is what a story it is. जो हमने देखी थी स्कूल में या पहले बहुत पुराने ज़माने में, it was something else. She wept for Balraj Sahni on his haunches in front of the zamindar. Exactly. बलराज साहनी ने ये रोल करने के लिए कलकत्ता में अपने he actually did the pulling of rickshaws, reduced the weight. He actually interacted with रिक्शा पुलर्स उन दिनों के 50s के, और मोस्ट ऑफ देम हैड अ सिमिलर स्टोरीज कि ज़मीन वापस खरीदने के लिए यहाँ पे आके मेहनत करके उस पैसा कमाने के बाद ज़मीन वापस लें, ये आशा में हम यहाँ पे we are suffering. तो it told a story of unspoken suffering. लेकिन ये गाना जो है, आज गर्मी है काफ़ी, तो हमने सोचा कि थोड़ी सी बरसात कराएं और हरियाली लाएं। सलील दा का म्यूज़िक, बिमल दा का डायरेक्शन, ऋषि दा की एडिटिंग, ये मैजिक है टू मर्ज आर्ट एंड कमर्शियल सिनेमा। मन्ना डे की आवाज़ में, और इसमें मीना कुमारी का कैमियो भी है। मीना कुमारी को ऋषि दा ने रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने सिर्फ पिक्चर के स्टिल्स देखे और कहा यस आई विल एक्ट। 2 बीघा ज़मीन 1953, ये गाना सुनते हैं, चलिए सुनते हैं। वेरी रस्टिक, वेरी फोक ट्यून्स। जग 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 जगिन जगिन गिन गिन रे, गुरु जग जग गुरु जग जगिन गुरु जग जग गुरु जग जगिन गुरु जग जग गुरु जग जगिन गुरु जग जग जग। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहनेगी हरी चुनरिया बन के दुल्हनिया। एक अगन बुझी, एक अगन लगी, मन मगन हुआ, एक लगन लगी, आया आया रे आया आया रे आया। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहनेगी हरी चुनरिया बन के दुल्हनिया। एक अगन बुझी, एक अगन लगी, मन मगन हुआ, एक लगन लगी, आया आया रे आया आया रे आया। ढोलक और फ्लूट, क्या ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। बहुत ही रस्टिक म्यूजिक है, बहुत ही। सलील दा और बिमल दा का मैजिक है ये। सलील दा वाज अ जीनियस इन दिस एस्पेक्ट। एंड मन्ना दा ऑफ कोर्स। सारे बंगाली हैं, देखिए सारे बंगाली है। सलील दा, बिमल दा, ऋषि दा और मन्ना डे, एवरीबॉडी। एंड दैट इज नेसेसरी बिकॉज यू लिव दैट पार्ट। बंगाल का म्यूजिक है ना, तो वहाँ से you have to feel the ambience, you have to feel it. Yes, you have to feel it. Smell the earth. Yes, you have to feel it to believe it and believe in it to feel it. अगला गाना 1954 में राज कपूर प्रोडक्शंस, पिक्चर का नाम बूट पॉलिश। और ये इसके पीछे भी ये है, इंडियन एक्सप्रेस पेपर में 2 अप्रैल 1954 में राज कपूर ने लिखा था, वाई आई प्रोड्यूस्ड बूट पॉलिश। कहते हैं कि इन आवारा पिक्चर जो थी, आई ट्राइड टू प्रूव दैट वैगाबॉन्ड्स आर नॉट बॉर्न
but are created in the slums of our modern cities in the midst of dire poverty and evil environment. It is not an excuse, but it is a fact. Boot Polish graphically shows the problem of destitute children, their struggle for existence and their fight against organized beggary. The purpose of the film is to bring home to you that these orphans are as much as your responsibility as they are of the government. Individual charity will not solve this problem because the only solution is cooperative effort on a national scale. Probably written to make it tax free, I don't know. But सोच देखिए 50s में सोशल वेलफेयर की. बूट पॉलिश में काफ़ी सारे अच्छे गाने थे, लेकिन ये गाना हमने मेरे ख्याल से पहले बजाया है, मुझे याद नहीं आ रहा है. नहीं कभी नहीं बजाया होगा. मैं तो जब बूट पॉलिश देखा था बॉम्बे में स्ट्रीट में 16mm प्रोजेक्टर में गणपति के टाइम, आई वाज वेरी डिप्रेस्ड है क्या है. और ब्लैक एंड व्हाइट में भी था. हाँ, लेकिन ये गाना डिप्रेसिंग नहीं है, गाना बहुत अच्छा है. अगेन बारिश को बुला रहा है. शंकर जयकिशन का म्यूजिक है और फिल्म्ड ऑन नन अदर देन डेविड एब्राहम, एंड इट वाज फिल्म्ड इन द किंग सर्कल ब्रिज के नीचे. करेक्ट नहीं, प्रिजन में है एक्चुअली, प्रिजन में है. बाकी सब आई थिंक किंग सर्कल ब्रिज के नीचे है. करेक्ट. लेकिन ऑन अ शू स्ट्रिंग बजट. तो ये गाना है, अगर राग अडाना पे बेस्ड है, लेकिन बहुत ही सुंदर है. हम आज बारिश को न्योता दे रहे हैं, काफ़ी गर्म है. तो चलिए, उसमें एक गंजे लोगों पर थोड़ी सी विटंबना की है, तो वी आर बोथ गेटिंग देयर. चलिए सुनते हैं. अच्छा. सर की खेती सूख रही है, सर की खेती सूख रही है, बरस बरस तू कार बदरवा, लपक झपक तू आर बदरवा, लपक झपक तू आर बदरवा, बरस बरस तू कार बदरवा, लपक झपक तू आर लपक झपक तू आर बदरवा, लपक झपक तू आर. झगड़ झगड़ कर पानी ला तू, अकड़ अकड़ बिजली चमका तू, झगड़ झगड़ कर पानी पानी ला तू, पानी ला तू, झगड़ झगड़ कर पानी ला तू, अकड़ अकड़ बिजली चमका तू. तेरे घड़े में पानी नहीं हो, तेरे घड़े में पानी नहीं हो, पनघट से भरला सकीरी, पनघट से भरला सकीरी, पनघट से भरला, हाँ पनघट से भर. झपक तू मारे बदरवा, लपक झपक तू और उमड़ घुमड़ कर आई रे घटा, और उमड़ घुमड़ कर आई रे घटा, घर घर बदला की छाई छाई रे छटा, तन तन पवन का लगन तीर बादल को चीर निकलार नीर, झर 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 धार झरे, हो धरती जल से मांग भरे, हो उमड़ घुमड़ कर आई रे घटा. नन्ही नन्ही बूंदनियों की खनन खनन खन खंजरी बजाती आई, देखो भाई बरखा दुल्हनिया, बरखा दुल्हनिया, छुप 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 छैया, आजा दारू तो है गल भैया, आजा दारू तो है गल भैया, छुप छैया मैं तो नाच तेरे संग संग छैया, ओ छैया, ओ छैया. सावन का संदेशा लेकर निकली अपने घर से, जो कोई इसके प्यार को तरसे वही नवेली करते, कारे 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 बादरवा की झनन झनन झन झांझरी बजाती आई, देखो भाई बरखा दुल्हनिया, बरखा दुल्हनिया. हो उमड़ घुमड़ कर आई रे घटा, अरे घर बदला की छाई छाई रे छटा, तन तन पवन का लगन तीर बादल को चीर निकलार नीर, झर 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 अब धार झरे, हो धरती जल से मांग भरे, हो उमड़ घुमड़ कर आई रे घटा.
उमड़ घुमड़ कर आई रे घटा, अगेन भरत व्यास की लिरिक्स, प्योर हिंदी। हमारे देश में ऐसा होता है कि गाने हैं, गाने से यू कोक्स द क्लाउड्स टू बर्स्ट आउट। यस, मेघ राग है, दीपक राग से दिए जलते हैं, मेघ राग है, मल्हार से पानी बरसता है। और हमने ये गाने आज इसलिए चुने थे क्योंकि आज थोड़ी गर्मी है, तो होपफुली इन गानों से थोड़ी सी, बहुत से बारिश नहीं है यहाँ पे, बारिश तो है नहीं, लेकिन आज 31 कुछ 30 डिग्री है। मैंने कहा ना को तो नामो निशान नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। तो शायद ये उमड़ घुमड़ कर घटा आए और थोड़ा सा सुकून मिले हमको। 2 आंखें 12 हाथ 1957 में आई थी पिक्चर, वसंत देसाई के म्यूजिक, ब्यूटीफुल, इट्स सिंपल लिरिक्स, सिंपल म्यूजिक बट इवोक्स प्लेजेंट मेमोरीज। देख कबीरा रोया, अगेन 57 में। ये गाने का, फिल्म का नाम देख कबीरा रोया, ये अनूप कुमार, किशोर कुमार के भाई पे पिक्चराइज की गई थी, अनीता गुहा एंड शुभा कोटे आई थिंक। मदन मोहन साहब का म्यूजिक था, राजेंद्र किशन के बोल, और अगेन रागेश्री पर थोड़ा सा आधारित है ये। चल सुने थोड़ी सी, बहुत ही प्यारा गाना, बहुत प्यारा है। आई थिंक ये मेरे ख्याल से उन्होंने एक ही गाना गाया होगा अनूप कुमार ने, या ऑफ कोर्स चलती का नाम गाड़ी में था, लेकिन अपार्ट फ्रॉम चलती का नाम गाड़ी, यही एक उनका गाना होगा। बंगाली कनेक्शन कंटिन्यूस अनूप कुमार एंड यस मन्ना डे की सुरीली आवाज में, आई माइट ऐड। मन के द्वारे पायल की झनकार लिए, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए, कौन आया। न जाने दिल पहचाने, आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी, आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी, याद करूं तो याद न आए, मूर्तिया ये कैसी, पागल मनवा सोच में डूबा, सपनों का संसार लिए, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए, कौन आया। एक पल सोचूं मेरी आशा रूप बदल कर आई, एक पल सोचूं मेरी आशा रूप बदल कर आई, दूजे पल फिर ध्यान ये आए, हो न कहीं परछाई, जो परदेसी के घर आई, एक अनोखा प्यार लिए, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए, कौन आया। और एक गाना बताइए रागेश्री में। नहीं मैं ये अनारकलाई, कौन आया मेरे दिल के द्वारे, मतलब ये रागेश्री की राग की पहचान है, ये लक्षण गीत है ये। और दूसरा एक है अनारकली, मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो समझाई नहीं जाती, which is a fact, it is universal and timeless, है ना। तो ऐसे मनाडे साहब के इतने भी गाने हैं जो राग बेस्ड हैं, देश सारे मोस्टली, कितने गाने, चुनरी संभाल गोरी, दिल की गिरह खोल दो, लागा चुनरी में दा, कौन आया झनक झनक तुरी बाए बाजे, ऐ मेरी जोहरा जबीन,
चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, है ना, बसंत सुर ना सजे क्या गाँव में, काबुली वाला सुर ना सजे क्या गाँव में है, सुर के बिना जीवन सुना, है ना, ऐ मेरे प्यारे वतन, तू प्यार का सागर है, सीमा पिक्चर से, कितने कितने सारे गाने हैं ना, जिंदगी कैसी है पहली, हाँ, कसमें वादे प्यार के उपकार से, आई मीन मुड़ मुड़ के ना देख, चोरी चोरी में मस्ती भरा है समा, मेरा नाम जो कर है भाई तेरा जरा देख के चलो। आई मीन वैरायटी देखिए, कल आज और कल में काफ़ी गाने उन्होंने गाए थे। आई मीन यू कैन नॉट पिन पॉइंट जिंदगी कैसी है पहली, जैसे हमने बात की अभी। तो अगला गाना हम सुनेंगे, कौन सा गाना सुनेंगे मणि जी? लागा चोरी। हाँ चलिए सुनते हैं। अगेन भैरवी में है, कहरवा ताल में, साहिर की लिरिक्स, रोशन का म्यूजिक। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। कोरे बदल सी कोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदल सी कोरी चुनरिया। जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। लागा हमें भी जाना है, समय का पाबंदी के वक्त। देखिए अभी बस 2 मिनट ही बाकी हैं, तो we'll sign off, wishing everyone again, once again, a happy Diwali. The happiest of Diwalis and many, many more to come, always and forever. And yep, फिर से मिलेंगे आपको। तो सुनते हैं हमारे प्रोग्राम, फिर से आप रेडियो मनपसंद 3 से 5 बजे ऐप पर सुन सकते हैं, नहीं तो we'll again see you sometime on the other airwaves, side of, on yes, the airwaves, तो, on the airwaves. तो मध्यम लहरी 252 मेगा, remember that, ऑल इंडिया रेडियो। चला अपन लास्ट इज अगेन इमॉर्टल सॉन्ग, बुढ़ा मिल गया जैसे हमको मिल गया। हम दूसरे को मिले हैं, हम तकले भी हैं, उसका तो हो गया गाना। ख्वल्लाटो निर्धना क्वचित संस्कृत में सुभाषित है, दोज हु आर बॉल्ड आर रेयरली पुअर। आई एम गेटिंग देयर, यू आर ऑलरेडी देयर, सो आई एम इन टर्म्स ऑफ द बॉल्डनेस। तो चलिए, मजरू सुल्तानपुरी की लिरिक्स, ड्यूएट विद अ वेरी अननोन एक्ट्रेस अर्चना। बर्मन दादा, राहुल देव बर्मन का म्यूजिक, ओम प्रकाश अर्चना एंड खमाज की ठुमरी है ये, आयो कहां से घनश्याम। तो इसी के साथ हैव अ ग्रेट डे, एब्सोल्युटली, हैव अ ग्रेट लाइफ। यस। आयो कहां से घनश्याम, आयो कहां से घनश्याम, रहना बिताई किस धाम, रहना बिताई किस धाम, हाय राम, आयो कहां से घनश्याम, आयो कहां से घनश्याम। हाँ, रात की जागी